हाय वेलकम टू कोड फॉर इंटरव्यू वेलकम टू दिस वीडियो। लास्ट वीडियो में हमने यहाँ पे फ्रंट एंड बनाया था अपनी एप्लीकेशन का। तो फ्रंट एंड हमने बनाया था विद द हेल्प ऑफ नेक्स्ट.जेएस और हमने यहाँ पे टेलविंड सीएसएस का भी यूज किया था, जहाँ पर हमने रजिस्टर पेज बनाया था और हमने यहाँ पे लॉगिन पेज बनाया था। और जैसे ही आप रजिस्टर करते हो या लॉगिन करते हो तो उसके बाद आप यहाँ पे डायरेक्टली प्रोफाइल पेज पे आ सकते हो। आप अगर यहाँ पे सपोज लॉगआउट पे क्लिक करोगे तो ये लॉगआउट होके वापस से आपका लॉगिन पेज पे आ जाएगा। तो अब तक हमने यहाँ पे इतना काम किया था, लेकिन अब मेरे को यहाँ पे इसका बैकएंड बनाना है। बैकएंड हम यहाँ पे नेक्स्ट.जेएस का यूज कर रहे हैं, तो बैकएंड भी यहाँ पे नेक्स्ट.जेएस की हेल्प से होगा और उसको मेरे को यहाँ पे कनेक्ट करना है विद डेटाबेस। तो बेसिकली अब मेरे को यहाँ पे अपनी एपीआई कॉल्स लिखनी है। अगर आप यहाँ पे देखो, सबसे पहले अपने यहाँ पे रजिस्टर पे चलते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे ये दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पे जब आप बैकएंड की कॉल्स लिखते हो ना, तो उसका भी एक पूरा एक स्टैंडर्ड है कि आपको यही वाला प्रोसीजर यहाँ पे फॉलो करना है। जैसे हमने यहाँ पे, अगर मैं आपको एक चीज दिखाऊँ, हमने यहाँ पे पूरा एक प्रोसीजर फॉलो किया था फाइल बेस्ड राउटिंग के लिए। मैंने यहाँ पे फोल्डर्स बनाए थे। ये जो यहाँ पे ऐप फोल्डर है, इसके अंदर हमने यहाँ पे फोल्डर्स बनाए थे, लॉगिन के नाम से, प्रोफाइल के नाम से, रजिस्टर के नाम से, जो आपके बाद में जाके एंड पॉइंट बन गए थे। ऐसे ही अगर आप एपीआई कॉल लिखना चाहते हो तो उसके भी आपको फोल्डर्स बनाने पड़ते हैं। और इनमें अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे जो नेम है, जो फाइल का नेम है, वो तीनों का सेम है, क्योंकि ये आपका यहाँ पे एंड पॉइंट है। उसके बाद ये आपका यहाँ पे फाइल का नेम है कि इस वाले एंड पॉइंट पे ये वाली फाइल के अंदर जो कोड लिखा हुआ है वो कोड यहाँ पे खुलना चाहिए। सेम चीज यहाँ पे आपके एपीआई के साथ है। जब आप एपीआई कॉल करते हो तो सेम चीज वहाँ पे उसके साथ भी है कि आपको पूरा एक फोल्डर स्ट्रक्चर यहाँ पे फॉलो करना पड़ता है। तो सबसे पहले जो रजिस्टर वाला काम है, यहाँ पे अपना वो कर लेते हैं। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, हमने यहाँ पे लास्ट वीडियो में एक फंक्शन बनाया था ऑन रजिस्टर के नाम से, जो आपका कॉल हो रहा था रजिस्टर बटन के क्लिक पे। अगर आप यहाँ पे इस बटन पे क्लिक करोगे, सबमिट बटन पे, तो आपका यहाँ पे ये वाला फंक्शन कॉल होगा। इस वाले फंक्शन में मैं कुछ नहीं कर रहा, बस सबसे पहले मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ कि आपने तीनों फील्ड्स लिखी हैं या नहीं लिखी। अगर आपने तीनों फील्ड्स लिखी है तो आपको फिर यहाँ पे एक एपीआई कॉल करनी है। एपीआई कॉल हम करेंगे विद द हेल्प ऑफ एक्सियोस। मैं यहाँ पे एक थर्ड पार्टी एक लाइब्रेरी है एक्सियोस, मैं यहाँ पे उसका यहाँ पे यूज करने वाला हूँ। तो आपको यहाँ पे एक्सियोस को सबसे पहले तो यहाँ पे आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे लिखा npm इंस्टॉल एक्सियोस। लेकिन एक्सियोस का ना एक अपडेट आया है, तो उस अपडेट में कुछ इश्यूज हैं। मतलब जब मैं एक्सियोस के साथ काम कर रहा था तो उस अपडेट में मेरे को यहाँ पे कुछ इश्यूज मिले थे। तो आप एक काम कर सकते हो कि एक्सियोस का ना एक स्पेसिफिक वर्जन है उस अपडेट से पहले वाला। जो एक्सियोस का लेटेस्ट वर्जन है उसमें क्या इशू है कि जो वेबपैक का वर्जन वो यूज कर रहे हैं वहाँ पे, वो 5 से ऊपर है। बट अपना जो रिएक्ट काम करता है वो 5 से नीचे वाले पे काम कर रहा है, तो वहाँ पर थोड़े से इश्यूज हैं। तो आप यहाँ पे एक काम कर सकते हो कि जो यहाँ पे आपके वर्जन्स हैं, ठीक है, अगर आप यहाँ पे वर्जन्स में जाओगे तो ये अभी यहाँ पे 1.5.0 ये लेटेस्ट चल रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ से इससे एक पहले वाला डाउनलोड कर सकते हो। जैसे आप देखोगे अगर, तो ये अभी 18 दिन पहले ही आया है 1.5.0। आप यहाँ पे 1.4.0 वाला यूज कर सकते हो, ठीक है, जिसको ऑलमोस्ट 5 महीने हो चुके हैं। तो आप अगर देखोगे डाउनलोड्स, अगर आप देखोगे लास्ट 7 डेज में, तो बहुत सारे बंदों ने इस पे स्विच बैक किया है। 1.5.0 से ज्यादा लोगों ने 1.4.0 वाला डाउनलोड किया। आप अगर देखोगे डाउनलोड्स भी, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इस वाले के ज्यादा है, क्योंकि इसमें ना एक इशू है। वेबपैक का जो वर्जन ये लोग यूज कर रहे हैं वो greater than 5 है, तो वो ब्रेक हो रही है एप्लीकेशन, ठीक है। अगर आप इसको रिएक्ट में यूज करोगे या फिर नेक्स्ट.जेएस में भी अगर आप यहाँ पे यूज करोगे, तो एक बहुत हाई पॉसिबिलिटी है कि ये आपकी एप्लीकेशन को ब्रेक कर देगा। तो हम यहाँ पे ये वाला वर्जन यहाँ पे यूज करेंगे। तो आपको यहाँ पे लिखना है 1.4.0 npm install axios @ 1.4.0, जो यहाँ पे ये वाला वर्जन है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको मैं यहाँ पे इंस्टॉल कर रहा हूँ। इसके बाद आपको यहाँ पे जो अपना एक्सियोस है उसको यहाँ पे आपको इंपोर्ट कर लेना है। मैंने यहाँ पे लिखा है npm install axios और फ्रॉम एक्सियोस। कहाँ से आएगा? जो पैकेज हमने अभी भी इंस्टॉल किया है जो कि एक्सियोस, वहाँ से आएगा। अब मेरे को एपीआई कॉल मारनी है। सबसे पहले एपीआई कॉल जो आपकी होती है वो एक असिंक्रोनस रिक्वेस्ट है, वहाँ पे एरर्स आने के चांसेस होते हैं। तो आपको यहाँ पे एक काम करना पड़ेगा सर, आपको यहाँ पे ट्राई और कैच के अंदर डालना पड़ेगा, ठीक है। हमेशा जब भी आप एक एपीआई कॉल करो तो हमेशा वहाँ पे जो एक्सेप्शन हैंडलिंग है वो वहाँ पे करते हुए चलो। तो मैंने यहाँ पे ट्राई और कैच के अंदर इसको डाला और कंसोल में मैंने यहाँ पे अगर कोई एरर आता है तो मैंने उसको यहाँ पे प्रिंट करा दिया। अब मेरे को यहाँ पे एक्सियोस से कॉल मारनी है। मेरे को यहाँ पे डेटा भेजना है, तो एक पोस्ट रिक्वेस्ट होगी। मैंने यहाँ पे पोस्ट लिखा। अब जो आप यहाँ पे यूआरएल लिखोगे, जो भी आप यहाँ पे यूआरएल लिखोगे, वो यूआरएल को आपको एज अ फोल्डर स्ट्रक्चर वहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। जैसे सपोज मैंने यहाँ पे एपीआई लिखा, यूजर्स एपीआई है, तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एक कॉमन एंड पॉइंट बना रहा हूँ यूजर्स के नाम से, ठीक है। अगर सपोज कल को कोई ऑथेंटिकेशन एपीआई आती है तो हम वहाँ पे लिखेंगे API/ऑथेंटिकेशन, ताकि एक कॉमन यहाँ पे वो रहे, क्या कहते हैं उसको, एक कॉमन एंड पॉइंट रहे, ताकि जिस पे आपकी सभी ऑथेंटिकेशन आके राउट हो।
यूजर्स की एपीआई है तो यूजर्स आ गया, प्रोडक्ट्स की एपीआई है तो प्रोडक्ट्स आ जाएगा। ऐसे करके आप यहाँ पे उसको सेंट्रलाइज कर सकते हो। तो मेरे पास यहाँ पे यूजर्स की एपीआई है और यूजर्स में मेरे पास रजिस्टर है, मैंने यहाँ पे ये बनाया। पोस्ट एपीआई है, मेरे को यहाँ पे डेटा भेजना पड़ेगा जो कि आपका सेकंड यहाँ पे आर्गुमेंट होगा। असिंक्रोनस रिक्वेस्ट होती है एक, ये जो आप यहाँ पे एपीआई कॉल मारते हो असिंक्रोनस रिक्वेस्ट होती है। आपको यहाँ पे एक प्रॉमिस रिटर्न होता है तो आपको यहाँ पे अवेट लगाना पड़ता है। अवेट चलता है असिंक्रोनस फंक्शंस के अंदर, तो आपको सर यहाँ पे असिंक लगाना पड़ेगा। एंड एक रिस्पॉन्स इसका आएगा क्योंकि बैकएंड से मैं यहाँ पे रिस्पॉन्स भेजने वाला हूँ, तो आप यहाँ पे उस रिस्पॉन्स को यहाँ पे डाल सकते हो। इसके बाद आप जो फील्ड्स हैं उनको एम्प्टी कर सकते हो। तो सेट डेटा में मैं यहाँ पे जो डिफॉल्ट डेटा है वो मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ। और अगर आपका जो रिस्पॉन्स है, जो आपका रिस्पॉन्स का स्टेटस है वो मैं आपको दिखा दूंगा पीछे, ठीक है। वो अगर आपका 200 आता है जो कि आपका स्टेटस डॉट ओके होता है, अगर ये आपका ओके आया है तो उस केस में आपको यहाँ पे क्या क्या करना है। उस केस में सर आपको यहाँ पे जो आपका प्रोफाइल वाला पेज है वो यहाँ पे खोल देना है। ये एक काम और भी कर सकते हैं। अगर सपोज आपने रजिस्टर किया है तो रजिस्टर करने के बाद लॉगिन पेज पे राउट कर सकते हैं। दो चीजें हैं यहाँ पे, दो फ्लो बनते हैं। अगर कोई किसी ने सपोज यहाँ पे रजिस्टर किया तो आप उसको सीधा होम पेज दिखा दो, या फिर अगर किसी ने रजिस्टर किया है तो आप उसको लॉगिन पेज दिखाओ और लॉगिन पेज के थ्रू फिर वो वहाँ पे होम पेज पे जाए। तो दो फ्लो हैं, आप कोई भी कर सकते हो। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे जो आपका लॉगिन वाला फ्लो है वो मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ। तो उसके लिए मेरे को यहाँ पे राउटिंग डालनी पड़ेगी। लिंक टैग का मैं यहाँ पे यूज नहीं कर सकता, जैसे हमने यहाँ पे नीचे लिंक टैग का यूज किया था यहाँ पे लॉगिन पे जाने के लिए, क्योंकि ये लिंक टैग जो होता है वो यहाँ पे एक HTML एक XML टैग की तरह काम करता है। तो उसका हम यहाँ पे यूज नहीं कर सकते क्योंकि ये यहाँ पे एक फंक्शन है। फंक्शन के अंदर से अगर आपको राउटिंग करनी है तो हमें यहाँ पे यूज करना पड़ेगा यूज राउटर का। रिएक्ट राउटर नॉर्म यहाँ पे है नहीं, तो ये आपका आएगा नेक्स्ट राउटर से नहीं आएगा। एक नया पैकेज यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ है लेटेस्ट जो नेक्स्ट के वर्जन है उसमें, जो कि है नेक्स्ट नेविगेशन, तो ये यहाँ से आएगा। बिल्कुल सेम जैसे हम रिएक्ट में करते हैं, आपको यहाँ पे इसको इनिशियलाइज करना पड़ेगा। तो यूज राउटर से मैंने यहाँ पे इसको इनिशियलाइज किया, उसके बाद आप यहाँ पे डायरेक्टली राउटर डॉट पुश कर सकते हो। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, आप यहाँ पे डायरेक्टली राउटर डॉट पुश यहाँ पे कर सकते हो। और कहाँ पे आपको इसको पुश करना है, मेरे को यहाँ पे सर इसको लॉगिन पे भेजना है क्योंकि मैं लॉगिन के थ्रू इसको रिडायरेक्ट करना चाहता हूँ। अब आते हैं एपीआई पे। अब मेरे को यहाँ पे अपना बैकएंड लिखना है। आप अगर यहाँ पे देखो तो यहाँ पे एपीआई है, फिर यहाँ पे यूजर्स है, फिर यहाँ पे रजिस्टर है। ये जो आपका यहाँ पे ब्रांच बनी हुई है ना, आपको यहाँ पे बिल्कुल उसी हिसाब से अपना फोल्डर स्ट्रक्चर रखना है। बिल्कुल इसी हिसाब से आएगा फोल्डर स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले तो ये जो ऐप है यहाँ पे, इस पे आपको राइट क्लिक करना है और यहाँ पर आपको एक फोल्डर बनाना है जो कि होगा एपीआई के नाम से। ये आपका यहाँ पे सबसे पहला है एपीआई। उसके बाद एपीआई के अंदर आपको यूजर्स बनाना पड़ेगा क्योंकि उसके बाद आपका जो यहाँ पे ये आपका यूजर्स के नाम से। फिर आपका यहाँ पे रजिस्टर के नाम से है, तो आपको यहाँ पे इस पे यूजर्स पे राइट क्लिक करना पड़ेगा। ये जो आपका यहाँ पे यूजर्स है इस पे राइट क्लिक करके आपको यहाँ पे रजिस्टर के नाम से एक फोल्डर बनाना पड़ेगा। रजिस्टर के नाम से फोल्डर बनाने के बाद आपको यहाँ पे जैसे हमने यहाँ पे किया था, ये तीन हमने यहाँ पे फोल्डर्स बनाए थे फाइल पेज राउटिंग के लिए। एंड जो पेज का एंड जो नेम था फाइल का वो सेम था जो कि था पेज डॉट जेएसएक्स। ऐसे ही यहाँ पर भी आपको जो फाइल का नेम है वो यहाँ पर आपको सेम रखना पड़ेगा। यहाँ पे जो फाइल का नेम होगा वो होगा आपका राउट डॉट जेएस। ठीक है, तो जैसे ही आपका ये वाला एंड पॉइंट हिट होगा ना, वैसे ही आपकी यहाँ पे ये वाली जो फाइल है वो यहाँ पे कॉल हो जाएगी। एंड इसके अंदर आपको कैसे हैंडल करना है, वो वहाँ पे एक पोस्ट रिक्वेस्ट है। तो अगर वो एक पोस्ट रिक्वेस्ट है तो आपको यहाँ पे पोस्ट लिखना पड़ेगा। अगर वो एक गेट रिक्वेस्ट हुई तो आपको यहाँ पे गेट लिखना पड़ेगा। यहाँ पे आपको पोस्ट रिक्वेस्ट है तो पोस्ट रिक्वेस्ट मैंने यहाँ पे लिखा। असिंक्रोनस रिक्वेस्ट यहाँ पे होंगी, ये हमने देखा था। अगर आपने मंथ चेक प्रोजेक्ट बनाए हैं तो हमने वहाँ पे ये चीजें देखी हुई हैं। दूसरी चीज यहाँ पर आपके पास दो चीजें आती हैं, एक आपके पास यहाँ पे रिक्वेस्ट आता है, दूसरा आपके पास यहाँ पे रिस्पॉन्स आता है। तो अगर आपने एक्सप्रेस जेएस या नोट जेएस की हेल्प से कोई एप्लीकेशन बनाई है तो वहाँ पे आपने ये चीजें देखी होंगी कि यहाँ पे रिक्वेस्ट आता है और यहाँ पे रिस्पॉन्स आता है। बट यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर आपके पास नेक्स्ट रिक्वेस्ट आती है और नेक्स्ट रिस्पॉन्स आता है। तो ये कुछ यहाँ पे इस तरह चलता है। ठीक है, वैसे ये चीजें आप अलग से इंपोर्ट भी कर सकते हो। नेक्स्ट सर्वर एक पैकेज है, वहां से ये दोनों चीजें इंपोर्ट हो जाती हैं, कोई दिक्कत नहीं, वो हम देखेंगे। यहाँ पर सबसे पहले तो मेरे को यहाँ पे ट्राई और कैच लगाना पड़ेगा। ट्राई और कैच मैंने यहाँ पर लगाया क्योंकि यहाँ पर आप बैकएंड की एपीआई बना रहे हो, एक्सेप्शन हैंडलिंग यहाँ पे बहुत जरूरी है। फ्रंट एंड से पोस्ट एपीआई है, पोस्ट एपीआई में पेलोड आता है, तो मेरे को वो पेलोड निकालना पड़ेगा। ठीक है, पेलोड आपका आएगा रिक्वेस्ट के अंदर से। ये जो आपके यहाँ पे रिक्वेस्ट है इसके अंदर से पेलोड आएगा, और जो पेलोड होगा वो आपका जेसन फॉर्मेट में आता है। आपने देखा होगा कि हम क्या करते थे, हम बॉडी पार्सर का हम यूज करते थे। ठीक है, और बॉडी पार्सर डॉट जेसन हम लिखते थे।
ठीक है, अगर आपने बैकएंड एप्लीकेशन बनाई है विद द हेल्प ऑफ नेक्स्ट.जेएस और एक्सप्रेस.जेएस, तो हम वहाँ पे ये लिखते थे कि ऐप डॉट यूज़, ठीक है? एक सेकंड, इसको स्मॉल कर देते हैं। हम वहाँ पे ऐप डॉट यूज़ लिखते थे और ऐप डॉट यूज़ के अंदर आप यहाँ पे पास करते थे बॉडी पार्सर डॉट जेसन आप वहाँ पे निकालते थे, ठीक है? ये जो आप यहाँ पे जेसन निकालते थे यहाँ से, बॉडी पार्सर की हेल्प से आप यहाँ पे जेसन को अनेबल करते थे, क्योंकि एक्सप्रेस बाय डिफ़ॉल्ट पोस्ट एपीआई की जो पेलोड है उसको हैंडल नहीं करता, तो आपको यहाँ पे इसको अलग से मेंशन करना पड़ता था यहाँ पे जेसन, और यहाँ पे आपको एक्सटेंडेड टू लिखना होता था। बिल्कुल सेम चीज़ यहाँ पर है। यहाँ पर आपको नेक्स्ट रिक्वेस्ट के साथ जेसन पास करना पड़ता है, ठीक है? अब ये एक असिंक्रोनस रिक्वेस्ट होती है यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे अवेट लगाना पड़ता है, और ये आपकी पोस्ट एपीआई की बॉडी होती है, उसका पेलोड होता है, तो यहाँ पे बॉडी करके मैंने यहाँ पे इसको निकाल लिया। 3 चीज़ें आएँगी मेरे पास यहाँ पे बॉडी में। पहले तो आपके पास यहाँ पे नेम आएगा, जो कि हम वहाँ से भेज रहे हैं, फिर आपके पास यहाँ पे यूज़र नेम आएगा, फिर आपके पास यहाँ पे पासवर्ड आएगा। तो ये 3 चीज़ें आएँगी, इन तीनों चीज़ों को मैंने यहाँ से निकाल लिया। मैंने यहाँ पे यूज़ किया है ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग कॉन्सेप्ट का। एक तो ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर से मैंने यहाँ पे तीनों चीज़ें निकाल ली। फिर मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ कि तीनों चीज़ें होनी चाहिए। अगर आपका नेम एम्प्टी है या फिर आपका यूज़र नेम एम्प्टी है, क्योंकि तीनों चीज़ें यहाँ पे कंपल्सरी हैं, या फिर आपका यहाँ पे पासवर्ड एम्प्टी है, ठीक है? अगर तीनों में से यहाँ पे अगर कुछ भी एम्प्टी है, तो मेरे को यहाँ से रिटर्न कर देना है। मेरे को यहाँ से एक नया रिस्पॉन्स बना के मैं यहाँ पे इसको रिटर्न कर रहा हूँ। आप यहाँ पे क्या डाल डाल सकते हो कि नेम, यूज़र नेम एंड पासवर्ड इज़ रिक्वायर्ड, ठीक है? आप यहाँ पे सिंपल ये डाल सकते हो। इस स्ट्रिंग को यहाँ पे छोटा कर देते हैं। एक स्टेटस कोड मेरे को यहाँ से भेजना पड़ेगा, ठीक है? तो एक स्टेटस कोड यहाँ पे ले लेते हैं, क्योंकि बैड रिक्वेस्ट है, इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन है, तो 401 में यहाँ पे भेज रहा हूँ, ठीक है? और यहीं से ही आपको इसको रिटर्न कर देना है, बहुत सही। इसके बाद अगर तीनों चीज़ें हैं, यूज़र नेम भी है, यूज़र नेम भी है, पासवर्ड भी है, तो फ्रंट एंड से जो आया है मेरे को उसको वैलिडेट करना पड़ेगा। क्योंकि ऐसा नहीं मैं कर सकता कि फ्रंट एंड से कुछ भी आया हो और मैं उसको सीधा उठा के डेटाबेस में पुट कर दूँ, ऐसा नहीं होता। आपको बैकएंड में उसको वैलिडेट करना पड़ता है। जैसे अगर नेम है, एग्जांपल देता हूँ, अगर नेम है तो नेम आपका स्ट्रिंग ही होना चाहिए, यूजर नेम आपका स्ट्रिंग होना चाहिए, पासवर्ड आपका स्ट्रिंग होना चाहिए। अगर आप नेम में सपोज एरे भेज रहे हो, अनडिफाइंड भेज रहे हो, नल भेज रहे हो, ऑब्जेक्ट भेज रहे हो, तो वो सब इनवैलिड है, वो सब आपको वहीं से ही रिजेक्ट कर देना है। तो इसके लिए आपको यहाँ पे एक मॉडल बनाना पड़ता है। अगर आपने एक्सप्रेस.जेएस या फिर नोड.जेएस में काम किया है, तो वहाँ पर हम ये सब काम करते हैं। तो आपको यहाँ पे सोर्स पे राइट क्लिक करना है, पूरा एक फ़ोल्डर स्ट्रक्चर है, आपको उसी को फ़ॉलो करना है। तो यहाँ पे आपको सोर्स पे राइट क्लिक करना है, एंड सोर्स पे राइट क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे मॉडल्स के नाम से यहाँ पर आपको एक ये बनाना है। मॉडल्स के अंदर आपको यहाँ पे एक अपना मॉडल बनाना है, जो कि होगा आपका यहाँ पे यूज़र.जेएस के नाम से। यूज़र.जेएस के नाम से मैंने यहाँ पे ये बनाया। अब एक्सप्रेस.जेएस में हम क्या करते थे कि हम वहाँ पे अगर मोंगोडीबी का हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, तो मोंगूज़ की हेल्प से हम यहाँ पे करते थे। तो आपको यहाँ पे एक पैकेज आपको यहाँ पे इंस्टॉल कराना पड़ेगा, जो कि मोंगूज़ के नाम से होगा, क्योंकि मोंगूज़ पैकेज के अंदर से आप यहाँ पे जो मॉडल है उसको बना सकते हो और उसको वैलिडेट कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे वही किया है, मोंगूज़ को मैंने यहाँ पे इम्पोर्ट किया और इंस्टॉल किया, और आप यहाँ पे मोंगूज़ को आप यहाँ पे इम्पोर्ट कर सकते हो। फिर मेरे को यहाँ पे एक स्कीमा बनाना है, और स्कीमा से मेरे को यहाँ पे जो आपका फ्रंट एंड से चीज़ें आ रही हैं उसको वैलिडेट करना है। तो आपको यहाँ पे न्यू मोंगूज़ बिल्कुल डिक्टो है, जो आपने एक्सप्रेस एप्लीकेशंस में किया होगा, बिल्कुल डिक्टो करना है। आपको यहाँ पे एक स्कीमा बनाना है। क्या आ रहा है, मेरे पास पीछे से नेम आ रहा है। उसका जो टाइप होना चाहिए, मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ कि नेम आपका स्ट्रिंग होना चाहिए और रिक्वायर्ड यहाँ पे ट्रू होना चाहिए। ये फील्ड है आपकी, रिक्वायर्ड है। इसके बाद जो यूज़र नेम है, उसको मैं यहाँ पे स्ट्रिंग होनी चाहिए, रिक्वायर्ड होना चाहिए, लेकिन यूज़र नेम आपका यूनिक होना चाहिए। अगर ये आपका यूनिक नहीं है तो डुप्लीकेसी आएगी। यूज़र नेम आपका हमेशा यूनिक होता है। मैंने सपोज़ यहाँ पे यूनिक डाला। फिर मेरे पास यहाँ पे पासवर्ड है। पासवर्ड आपका रिक्वायर्ड होना चाहिए, स्ट्रिंग यहाँ पे ट्रू होनी चाहिए, एंड ये चीज़ बिल्कुल ठीक है। इसके बाद आपको अब यहाँ पे स्कीमा से एक मॉडल क्रिएट करना है। तो मॉडल हम बना सकते हैं मोंगूज़ मोंगूज़ की हेल्प से। मोंगूज़ के अंदर हमारे पास यहाँ पर एक फंक्शन होता है, जो कि मॉडल के नाम से होता है, और आप यहाँ पे पहला जो आर्गुमेंट होता है वो आपका जो आपका मोंगोडीबी है उसके कलेक्शन का नाम होता है। अगर आपने मोंगोडीबी में पहले काम नहीं किया, तो आपने आई होप आपने माइस्क्ल में काम किया होगा, क्योंकि बीटेक में एक सब्जेक्ट होता है माइस्क्ल के नाम से, डीबीएमएस अगर आपने पढ़ी है, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, तो उसमें माइस्क्ल पढ़ाते हैं। तो माइस्क्ल में आप डेटाबेस बनाते हो। मोंगोडीबी में डेटाबेस नहीं बनते, मोंगोडीबी में कलेक्शन बनता है। तो जो माइस्क्ल में आप डेटाबेस बनाते हो, मोंगोडीबी में उसका नाम कलेक्शन है।
तो यहाँ पर आपको उस कलेक्शन का नाम देना है कि आपका जो डेटाबेस होगा वो किस नाम से होगा। तो मैंने यहाँ पे यूजर लिखा, और अगर आप यहाँ पे यूजर लिखते हो तो जो आपका कलेक्शन बनेगा वो बनेगा आपका यूजर्स के नाम से। मोंगोडीबी उसमें बाय डिफॉल्ट एस लगाता है, ठीक है। और आपको इस कलेक्शन को वैलिडेट करना है, जो भी इंफॉर्मेशन इस कलेक्शन के अंदर जाएगी आपको उसको वैलिडेट करना है इस वाले स्कीमा के साथ जो आपका ऊपर लिखा हुआ है। तो ये स्कीमा यहाँ पर आएगा, ठीक है। और आपका जो यहाँ पे मॉडल होगा वो आपका यूजर के नाम से होगा। एक और चीज है, ये नेक्स्ट जेएस आपको एरर देगा अगर आप यहाँ पे इतनी लाइन लिखोगे, तो नेक्स्ट जेएस आपको यहाँ पे एरर देगा। ये बोलेगा कि यहाँ पर आपको बार बार ये बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये लाइन क्या कर रही है, ये आपके एक तो आपका जो स्कीमा है उसको वैलिडेट कर रही है, ये जो आपका यहाँ पे कलेक्शन है उसको वैलिडेट कर रही है। अगर कलेक्शन आपका एग्जिस्ट नहीं करता तो ये उस कलेक्शन को बना भी रहे, ये लाइन आपकी कलेक्शन भी बना आ रही है। तो यहाँ पर आपको एक काम करना है, यहाँ पर आपको सर एक चेक लगाना पड़ेगा कि अगर आपका कलेक्शन ऑलरेडी बना हुआ है, मॉडल्स में आप यहाँ पे चेक कर रहे हो, अगर आपका यूजर यूजर जो आपका कलेक्शन है वो ऑलरेडी बना हुआ है तो आपको आगे नहीं जाना, आपको बस यहीं तक रुकना है, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ से इसको एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो एक्सपोर्ट डिफॉल्ट और यूजर करके मैंने यहाँ पे इसको एक्सपोर्ट कर दिया। तो बहुत सही है, अगर आप यहाँ पे इतना कर दोगे तो इतने से हो जाएगा। इसके बाद अब यहाँ पे मेरे को क्या काम करना है, यहाँ पर अब मेरे को इस वाले यूजर कलेक्शन के अंदर सबसे पहले तो यूजर नेम फाइंड आउट करना है। मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, यूजर नेम आपका यूनिक होना चाहिए। तो अगर सपोज फ्रंट एंड से कोई ऐसा यूजर नेम आता है जो आपके डेटाबेस में ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, तो आपको एरर रिटर्न करना है फ्रंट एंड पे कि ये वाला यूजर नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट है। तो उसके लिए आपको डेटाबेस का एक्सेस चाहिए होगा, आपको कलेक्शन चाहिए होगी उसमें देखने के लिए कि यूजर नेम है या नहीं है। कलेक्शन जो का जो एड्रेस है वो यहाँ पे यूजर के अंदर है। तो सर आपको यहाँ पे एक चीज लिखनी पड़ेगी, आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा यूजर डॉट फाइंड वन। मेरे को एक ऑब्जेक्ट निकालना है, ठीक है। ये जो यहाँ पे फाइंड वन है ये आपका मोंगूज का फंक्शन है। अगर आपको मोंगोडीबी में कुछ भी फाइंड करना है तो वहाँ पे कुछ फंक्शन चलते हैं, जैसे फाइंड फंक्शन है। फाइंड फंक्शन आपको एक डॉक्यूमेंट और एक से ज्यादा डॉक्यूमेंट, मतलब वन और मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स वो आपको रिटर्न करता है। फाइंड वन आपको सिर्फ एक ही डॉक्यूमेंट रिटर्न करेगा। एक होता है आपके पास यहाँ पे फाइंड मैनी जो आपको मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे रिटर्न करता है। बट मेरे को यहाँ पे सिर्फ एक ही डॉक्यूमेंट चाहिए, क्योंकि अगर आपका यूजर नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है तो वो एक ही डॉक्यूमेंट होगा या एक भी नहीं होगा। मैंने यहाँ पे लिखा यूजर डॉट फाइंड, और मैं यहाँ पे जो आपका यूजर नेम है वो मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ, ठीक है। बस मैंने यहाँ पे इतना लिखा यूजर नेम, ये एक शॉर्ट हैंड होता है। आप यहाँ पे यूजर नेम कॉलन यूजर नेम लिखते हो, ये जो यूजर नेम है वो आप यहाँ पे चेक करो। यूजर नेम यहाँ पे ऑब्जेक्ट की एक की है, आपको पता हो कि मोंगोडीबी में जो हम डेटा स्टोर करते हैं वो की वैल्यू पेयर में करते हैं। तो जो की है वो मैं चेक कर रहा हूँ, वो आपकी यूजर नेम होनी चाहिए, जो आपका यहाँ पे फ्रंट एंड से यूजर नेम आ रहा है वो उसके इक्वल यहाँ पे होनी चाहिए। तो या तो आप ऐसे कर सकते हो या फिर आप यहाँ पे इसका शॉर्ट हैंड है, अगर दोनों की वैल्यू पेयर आपके सेम नेम से है तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद यहाँ पे यूजर डॉट फाइंड आपने यहाँ पे लिखा, ये असिंक्रोनस रिक्वेस्ट है क्योंकि यहाँ से क्या होगा, ये आपके डेटाबेस में हिट मारेगा। तो यहाँ पर आपको अवेट लगाना पड़ेगा क्योंकि वो एक असिंक्रोनस रिक्वेस्ट है। एक डॉक्यूमेंट मेरे को फाइंड आउट करना है, तो मैंने यहाँ पे फाइंड वन लिखा और मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कॉन्स्ट यूजर। अगर यूजर मेरा यहाँ पे निकल के आता है, ठीक है, अगर ये वैल्यू अगर यहाँ पे ट्रू है मतलब यहाँ से इसने मेरे को यूजर नेम रिटर्न कर दिया और आपका यूजर नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है आपके डेटाबेस के अंदर। तो अगर यूजर यहाँ पे ट्रू है तो मेरे को यहीं से ही रिटर्न कर देना है कि ब्रो जो आपका वहाँ पे यूजर नेम है वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। मैंने यहाँ पे सपोज लिखा कॉन्स्ट न्यू रिस्पॉन्स और यूजर नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट। स्टेटस कोड यहाँ पे मेरे को डालना पड़ेगा। स्टेटस कोड यहाँ पे इस केस में क्या होगा, 400 होगा। आपका जो डेटा है वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। अगर इसके बाद अब यहाँ पर हमें क्या काम करना है कि यहाँ पर हमें अपने पासवर्ड को इंक्रिप्ट करना है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में जो इंट्रोडक्शन था वहाँ पे मैंने आपको दिखाया था कि डेटाबेस में जो पासवर्ड आपका सेव हो रहा है वो आपका इनक्रिप्ट होकर सेव हो रहा है। वहाँ पर आप पासवर्ड को एज इट इज सेव नहीं कर रहे हो, उसको पहले इनक्रिप्ट कर रहे हो। तो अब यहाँ पर ये सब चीजें तो बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखोगे ये आपका नेम अगर आपका एम्प्टी है, यूजर नेम एम्प्टी है, पासवर्ड एम्प्टी है, तो आप रिटर्न में एरर थ्रो कर रहे हो। अगर आपका यूजर नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है तो आप एरर थ्रो कर रहे हो। लेकिन अगर इन दोनों में से कोई भी केस नहीं है तो अब हमें आगे बढ़ना है और डेटा को डेटाबेस में सेव करना है। तो सबसे पहले तो मेरे को यहाँ पे आपके पासवर्ड को इनक्रिप्ट करना पड़ेगा। उसके लिए हम यहाँ पर एक लाइब्रेरी का यूज करने वाले हैं जो कि होती है बिक्रिप्ट जेएस। तो आपको यहाँ पे लिखना है npm इंस्टॉल और बिक्रिप्ट का आपको यहाँ पे यूज करना पड़ेगा और जेएस, ठीक है। डॉट नहीं लगाना, बिक्रिप्ट यहाँ पर आपको लिखना है और डॉट मतलब जेएस लिखना है सीधा, उस वहाँ पे डॉट नहीं लगाना। इसके बाद आप यहाँ पे जो आपका बिक्रिप्ट जेएस है इसको आप यहाँ
पे इंपोर्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर सपोज मैंने Bcrypt.js को इंपोर्ट किया, कहाँ से आएगा, ये आपका आएगा जो पैकेज आपने अभी भी इंस्टॉल किया है, जो कि आपका है Bcrypt.js। अब यहाँ पर आपको एक सोल्ट जनरेट करना पड़ेगा। सोल्ट होता है यहाँ पे एक यूनिक सोल्ट होता है जो आपके पासवर्ड के साथ ऐड हो जाएगा, फिर उसको वो इनक्रिप्ट करेगा, ठीक है। तो उसको जनरेट करने के लिए आपको यहाँ पे यूज करना पड़ेगा Bcrypt.js का, ठीक है। तो Bcrypt.js डॉट जनरेट सोल्ट, कितने बाइट्स का आपको यहाँ पे जनरेट करना है, मेरे को यहाँ पे 12 बाइट्स का जनरेट करना है, तो मैंने यहाँ पे सपोज 12 लिखा और ये आपका यहाँ पे सोल्ट हो जाएगा। अब ये जो आपका यहाँ पे सोल्ट है, इसको आपको कनकैट करना है विद पासवर्ड, जो आपको रिटर्न करेगा यहाँ पे आपके हैश्ड पासवर्ड को। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा अवेट Bcrypt.js डॉट, और यहाँ पर आपको हैश करना है इसको, ठीक है। इसको हैश करना है, मेरे को यहाँ पे पासवर्ड को आपको हैश करना है, मतलब इन दोनों को कंबाइन करके एक हैश्ड पासवर्ड मेरे को यहाँ पे जनरेट करना है। तो पासवर्ड और सोल्ट को मेरे को यहाँ पे आपस में ये करना है। इसके बाद अब यहाँ पर ये जो आपका यहाँ पे हैश्ड पासवर्ड है, इसको मेरे को रिप्लेस करना पड़ेगा विद पासवर्ड, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक नया यूजर बनाना पड़ेगा। तो मैंने सपोज यहाँ पे न्यू यूजर किया इज इक्वल्स टू न्यू, और मेरे को यहाँ पे इसको वैलिडेट करना पड़ेगा यूजर के साथ, जो आपका यहाँ पे मॉडल है। इसमें आपका नेम आएगा, यूजर नेम आएगा, लेकिन जो पासवर्ड है वो आपका यहाँ पे अब रिप्लेस कर रहा हूँ मैं विद आपका हैश्ड पासवर्ड। तो जो आपका हैश्ड पासवर्ड है उससे मैंने यहाँ पर इसको रिप्लेस कर दिया। ये आपका शॉर्ट हैंड है, ये मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर हम नेम लिखते हैं। अगर आप नेम को आप कॉलम नेम अगर दोनों चीजें सेम है की वैल्यू, तो आप यहाँ पर इसको ऐसे भी लिख सकते हो। यहाँ पर की वैल्यू सेम नहीं है तो यहाँ पर मैंने इसको ऐसे लिखा। अगर ये यहाँ से वैलिडेशन इसकी हो जाती है, ये यहाँ पे वैलिडेशन इसकी पार हो जाती है, तो इसके बाद अब मेरे को यहाँ पे इसको मोंगोडीबी में सेव करना है। तो उसके लिए आप यहाँ पे न्यू यूजर डॉट सेव कर सकते हो। सेव यहाँ पे एक मोंगोडीबी का एक फंक्शन है जिसकी हेल्प से, मोंगूज का एक फंक्शन बेसिकली जो डेटा को डेटाबेस में सेव करता है। अगर आपका यहाँ पे डेटाबेस डेटा अगर आपका यहाँ पे सक्सेसफुली सेव होता है, तो उस केस में आपको यहाँ पे लिखना है न्यू रिस्पॉन्स और यूजर सेव्ड सक्सेसफुली, और यहाँ पर आपको स्टेटस 200 डालना है, क्योंकि हमने वहाँ पे 200 का चेक लगाया हुआ है। आप अगर यहाँ पे देखोगे तो मैंने यहाँ पे 200 का चेक लगाया हुआ है, रिस्पॉन्स और स्टेटस 200। तो यहाँ से आपको route.js में से 200 यहाँ पे पास करना पड़ेगा, ठीक है। अगर सपोज कोई एरर आती है तो उस केस में एरर को यहाँ पे प्रिंट कर लेते हैं यूजिंग कंसोल। तो अगर आप यहाँ पे इतना लिखोगे इतने से हो जाएगा। एरर देख लेते हैं, एरर तो यहाँ पे कोई है नहीं, ठीक है। वापस आते हैं चला के इसको, अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ, मैं सपोज यहाँ पर आया, इसको एक सेकेंड रिफ्रेश कर लेते हैं। ये सर्वर और क्लाइंट दोनों कंपाइल करेगा, कंपाइल इसने कर दिया। यूजर नेम में यहाँ पे डाल रहा हूँ सपोज कोड फॉर इंटरव्यू। एक और चीज है, ये तो मैं भूल ही गया। यहाँ पर मेरे को डेटाबेस भी तो बनाना है। अगर आपको इसको यहाँ पे डेटाबेस में सेव करना है, तो सबसे पहले मेरे को यहाँ पे डेटाबेस भी तो बनाना पड़ेगा। डेटाबेस तो हमने अब बनाया ही नहीं, तो सेव कहाँ पे होगा वैसे ही आपको एरर थ्रो करेगा। मैं आपको एरर दिखा देता हूँ। सबसे पहले ये दिखाता हूँ कि एपीआई कॉल यहाँ पे जा रही है, सक्सेसफुल नहीं होगी क्योंकि अब तक हमने डेटाबेस नहीं बनाया। तो यहाँ पर सपोज मैंने लिखा कोड और यहाँ पे 1 2 3 4 5 मैंने सपोज लिखा। सबमिट पे क्लिक करूंगा तो आप यहाँ पे देखो एक एपीआई कॉल यहाँ पे गई है, जो कि आपके रजिस्टर के नाम से है यहाँ पे। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कॉन्स 3000 एपीआई रजिस्टर, और क्या आया है यहाँ पे, अभी भी पेंडिंग है ठीक है। पेंडिंग है इस वजह से क्योंकि क्या हुआ है कि ये यहाँ पे आपके कैच में आ गई। कैच में आते ही यहाँ पर हम मैं इसको रिटर्न नहीं करवा रहा रिस्पॉन्स को, तो इस वजह से यहाँ पर ये अब दिया इसने यहाँ पे 500, ठीक है। तो 500 दिया है इसने यहाँ पे, और आप यहाँ पे देखो तो हमारे पास यहाँ पे एरर भी आई है। एरर क्या है, यूजर डॉट फाइंड वन बफर्ड टाइम आउट आफ्टर 10,000 मिली सेकेंड। तो आपको यहाँ पे वापस आना है, आपको यहाँ पे खोलना है cloud.mongodb.com। ये जो आपको यूआरएल है, इस यूआरएल को आपको यहाँ पे हिट करना है। अरे ब्रो, ये जो यहाँ पे यूआरएल है cloud.mongodb.com, आपको यहाँ पे इस वाले यूआरएल को हिट करना है। अगर आपका MongoDB अकाउंट ऑलरेडी है तो साइन इन करना है, वरना आप साइन अप कर सकते हो। बहुत इजी, एकदम फ्री है साइन अप, ठीक है। वो कुछ आपकी मेल पे कंफर्मेशन भेजेगा वेरीफाई करने के लिए। उसको वेरीफाई करने के बाद आप ये वाला पेज खुलेगा, ठीक है। आप इस वाले पेज पे आ जाओगे। उसके बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है बिल्डर डेटाबेस पर। बिल्डर डेटाबेस पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। इसके बाद 3 सर्विसेज हैं, 2 पेड है, एक फ्री है। हम यहाँ पे फ्री वाले पे जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे 3 AWS की सर्विसेज हैं, कोई भी आप यहाँ पे चूज कर सकते हो। AWS का रीजन आप यहाँ पे कोई भी चूज कर सकते हो। यूएस ईस्ट 1 AWS का डिफॉल्ट रीजन है, तो यहाँ पे इसने वो चूज किया हुआ है। आप अपना सबसे क्लोजेस्ट भी चूज कर सकते हो, जैसे एपी साउथ 1 शायद सबसे क्लोजेस्ट है, मेरे सबसे क्लोजेस्ट है। एपी साउथ 1 नहीं है, शायद कुछ और है। मुंबई सर्वर का क्या नाम है, हाँ एपी साउथ 1 है। तो एपी साउथ 1 यहाँ पे सबसे क्लोजेस्ट है, बट आप कोई बात नहीं, इसको भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्लस्टर का आपको यहाँ पे नाम देना है। मैं सपोज यहाँ पे दे रहा हूँ यूजर ऑथेंटिकेशन।
इसके बाद आपको यहाँ पे क्रिएट पेज को क्लिक कर देना है। क्रिएट पे जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे, आपसे मोर इन्फॉर्मेशन पूछेगा, आप इस डेटाबेस को कैसे एक्सेस करना चाहते हो, विद यूजर नेम और पासवर्ड विद सर्टिफिकेट। हम यहाँ पे यूजर नेम और पासवर्ड से इसको एक्सेस करना चाहते हैं। यूजर नेम देना है आपको, मैं यहाँ पे सपोज यूजर नेम यूजर डाल रहा हूँ, और पासवर्ड में आपको एक पासवर्ड यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ, कोड फॉर इंटरव्यू, और यहाँ पे आपको क्रिएट यूजर पे क्लिक कर देना है। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पे डालनी पड़ेगी, जो भी यूजर इसको एक्सेस करेगा। इसके बाद कहाँ से आपको इसको एक्सेस करना है, तो एक करंट आईपी एड्रेस यहाँ पर आपको डालना पड़ेगा। करंट आईपी एड्रेस इसने मेरा यहाँ पे ऑलरेडी पिक कर लिया, तो उसके बाद आपको यहाँ पे फिनिश एंड क्लोज पे क्लिक कर देना है। गो टू ओवरव्यू पे आपको यहाँ पे जाना है, तो आपका जो डेटाबेस है वो यहाँ पे बनना स्टार्ट हो जाएगा। आप यहाँ पे देखो, ये आपका डेटाबेस यहाँ पे बनना स्टार्ट हो चुका है। ओवरव्यू है, अगर आप यहाँ पे डेटाबेस पे जाओगे तो इसके यहाँ पर आके आप अपना जो डेटाबेस है वो यहाँ पे देख भी सकते हो। ये यहाँ पे डेटाबेस बना रहा है, इसको बनने में लगते हैं 1 मिनट लेगा बनने में, तो इतना जो अपना कोड है वापस आके वो कर लेते हैं। अब जो यहाँ पे डेटाबेस की कॉन्फ़िगरेशन आपको कैसे लिखनी है, कहाँ पे लिखनी है, फाइल का क्या नाम होगा, वो भी डिफाइंड है। ठीक है, कहाँ पे आपको डालना है वो भी डिफाइंड है। आपको पूरा फोल्डर स्ट्रक्चर, जो फाइल स्ट्रक्चर है, आपको उसी को फॉलो करना है। तो आपको यहाँ पे सोर्स पे राइट क्लिक करना पड़ेगा। सोर्स पे राइट क्लिक करके आपको यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट करना है, जो कि होगा आपका यहाँ पे डेटाबेस के नाम से। और फिर आपको यहाँ पे इसके अंदर एक फाइल को क्रिएट करना है, जो कि होगी यहाँ पे config डॉट जेएस के नाम से। तो मैंने यहाँ पे लिखा सपोज config डॉट जेएस। ठीक है, config डॉट जेएस के नाम से सपोज मैंने यहाँ पे फाइल बनाई। mongoose पैकेज हमने ऑलरेडी यहाँ पे इंस्टॉल किया हुआ है, तो mongoose का हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो मैंने सपोज यहाँ पे जो mongoose है उसको मैंने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया, mongoose फ्रॉम, और ये हो जाएगा यहाँ पे mongoose, बिल्कुल ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पे कोई भी अपने किसी भी नाम से एक फंक्शन यहाँ पे आप बना सकते हो। तो सपोज कॉन्स्ट कनेक्शन मैंने यहाँ पर लिखा, और आपको उसके बाद यहाँ पे डालना है ट्राई और कैच, और यहाँ पे एरर, क्योंकि जो आपका MongoDB है वो क्लाउड पे चल रहा है, तो वहाँ पे एक्सेप्शंस आने के चांसेस होंगे, तो इस वजह से आपको यहाँ पे ये डालना है। तो mongoose के अंदर एक फंक्शन चलता है, अगर आपको MongoDB के साथ कनेक्ट करना है तो कनेक्ट फंक्शन का आपको यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। 2 आर्ग्यूमेंट लेता है। पहला आर्ग्यूमेंट होता है आपका MongoDB का यूआरएल, सेकंड आर्ग्यूमेंट होता है आपका एक ऑब्जेक्ट जहाँ पर आप कुछ इन्फॉर्मेशन पास करते हो। तो यहाँ पर मेरे को MongoDB का सबसे पहले तो यूआरएल पास करना है, तो उसके लिए हम यहाँ पे एक काम कर सकते हैं। आपको यहाँ पे इस पे क्लिक करना है। ठीक है, ये आपका इन सबको क्लोज कर देगा। फिर यहाँ पे जो एम्प्टी स्पेस है उस पे क्लिक करना है, और आपको यहाँ पे इस पे क्लिक करना है, और यहाँ पे लिखना है .env। आपको सबसे पेरेंट फोल्डर के अंदर .env फाइल एक बनानी है, और यहाँ पे आपको डालना है mongodb अंडरस्कोर URL इज इक्वल्स टू। अब ये MongoDB का URL है, ये आपको कहाँ से मिलेगा, वापस आना है, आपको यहाँ पे कनेक्ट पे क्लिक करना है। कनेक्ट पे क्लिक करने के बाद आपको अपने MongoDB को कहाँ से कनेक्ट करना है, मेरे को यहाँ पे MongoDB फॉर VS कोड से इसको कनेक्ट करना है। ये आपका यहाँ पे MongoDB का URL है। आपको यहाँ से इसको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपको यहाँ से इसको क्लोज करना है। वापस आओगे तो आपको यहाँ पे इसको पेस्ट कर देना है। आप यहाँ पे देखो, ये जो यहाँ पे MongoDB का SRV URL है, इसमें दो चीजें हैं, एक आपका ये यहाँ पे यूजर नेम है, एक आपका यहाँ पे पासवर्ड है। यूजर नेम मैंने वहाँ पे यूजर डाला था, तो उसने मेरा यहाँ पे पहले से इसको डाल के रखा हुआ है। अगर आपके पास कुछ और है, अगर आपने वहाँ पे कुछ और डाला हुआ है, तो आपको यहाँ पे वो डालना है। फिर आपका यहाँ पे पासवर्ड है। पासवर्ड आपको यहाँ पे इसको रिप्लेस करना है। पासवर्ड मैंने डाला था वहाँ पे कोड फॉर इंटरव्यू, तो मैंने यहाँ पे कोड फॉर इंटरव्यू लिखा। आपको इसके बाद इसको यहाँ से क्लोज कर देना है। जो आपने वहाँ पे env फाइल के अंदर लिखा हुआ है, उसको अगर आपको पिक करना है, तो वहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा process.env.mongodb_uri, जो भी आपके वेरिएबल का वहाँ पे नाम है। इसके बाद यहाँ पर आपको ऑब्जेक्ट का यूज करना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट में हम यहाँ पे एक चीज पास करते हैं, जो कि होता है यूज यूनिफाइड टोपोलॉजी, और यहाँ पे आपको इसको ट्रू करना पड़ेगा। ठीक है, पहले हम बाकी चीजें भी पास करते थे, जैसे यूज न्यू यूआरएल पार्सर, और एक चीज और पास करते थे, भूल गया मैं उसका नाम। 3 चीजें पहले पास होती थी, लेकिन mongoose का वर्जन अपडेट हो गया, तो आप अब वो चीजें पास नहीं करते, अब सिर्फ यहाँ पे एक ही चीज पास होती है। तो अगर यहाँ पर ये लाइन आपकी सक्सेसफुल चलती है, तो आप यहाँ पर एक लॉग प्रिंट करा सकते हो, जो कि है यहाँ पे डेटाबेस कनेक्टेड और सक्सेसफुली। ठीक है, अगर ये लाइन आपकी सक्सेसफुल नहीं चलती, तो ये सीधा यहाँ पे ट्राई को ब्रेक कर देगा, और ये यहाँ पे सीधा कैच में आएगा, और यहाँ पर आप फिर एरर आपको यहाँ पे प्रिंट करवाना पड़ेगा, एरर व्हाइल कनेक्टिंग विद द डेटाबेस। और क्या एरर है वो आपकी आएगी एरर डॉट मैसेज के अंदर। उसके बाद आपको यहाँ से इसको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, तो यहाँ से इसको एक्सपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट कनेक्शन। बहुत सही। इसके बाद वापस से आपको यहाँ पे राउट में जाना है। राउट में आपको यहाँ पे इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे सर आपका डेटाबेस के साथ कनेक्शन खोल रहे हैं। मैं यहाँ पे डेटाबेस में डेटा को सेव करवा रहा हूँ। तो अगर आप यहाँ पे डेटा को डेटाबेस में सेव करवा रहे हो, तो आपको यहाँ पे पहले डेटाबेस के साथ कनेक्शन बनाना पड़ेगा, स्टैब्लिश करना पड़ेगा। तो आपको यहाँ पे कनेक्शन फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा। या आपका यहाँ पे जो डेटाबेस के साथ कनेक्शन है वो एस्टेब्लिश कर देगा, उसके बाद आप बाकी का काम कर सकते हो।
तो जब आप यहाँ पे इतना लिखोगे तो आपके पास यहाँ पे एक लॉग प्रिंट होना चाहिए। अभी नहीं हुआ, जब मैं शायद हिट करूँगा ये तब होगा। इसको सबसे पहले तो रिफ्रेश कर लेते हैं। यहाँ पे इसको मैंने रिफ्रेश किया तो ये यहाँ पे रिफ्रेश होना चाहिए। रिफ्रेश हो गया ये, बहुत सही। 1 मिनट चाहिए उसमें तो मैं यहाँ पे एक एपीआई को हिट कर रहा हूँ। सपोज मैंने यहाँ पे लिखा कोड फॉर इंटरव्यू और यूजर नेम सपोज मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ कोड फॉर इंटरव्यू, पासवर्ड मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ 12345। मैं यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर रहा हूँ। रजिस्टर से आपके पास यहाँ पर एक कॉल जाएगी। ठीक है, अभी ये रिक्वेस्ट यहाँ पेंडिंग है क्योंकि थोड़ा सा टाइम लगेगा। ये डिपेंड भी करता है आपके इंटरनेट स्पीड के ऊपर कि कितना टाइम लग रहा है। और इसने यहाँ पर मेरे को एरर दिया है। एरर देख लेते हैं क्या एरर है। इसने मेरे को बोला यूजर्स डॉट फाइंड वन बफर टाइम आउट आफ्टर 10,000 मिली सेकेंड। और आप यहाँ पे देखो ये वाला लॉग मेरे पास यहाँ पे प्रिंट हुआ है जो कि है डेटाबेस कनेक्टेड सक्सेसफुली। बट ये एरर आई है मेरे पास यहाँ पे। एक इशू यहाँ पे ये हो सकता है कि आप यहाँ पे देखो इसने मेरे को बोला है कुड नॉट कनेक्ट टू एनी सर्वर इन मोंगोडीबी एटलस। एक कॉमन रीजन यहाँ पे ये हो सकता है जिस डेटाबेस से आप कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो उसका शायद आईपी व्हाइटलिस्टेड नहीं है। मतलब जिस सिस्टम से आप डेटाबेस को कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो वो सिस्टम का जो आईपी एड्रेस है वो आपके डेटाबेस में यहाँ पे व्हाइट लिस्टेड नहीं है। तो आपको यहाँ पे जाना पड़ेगा नेटवर्क एक्सेस में और यहाँ पर जो आपका ये है, ठीक है, यहाँ पर जो आपका आईपी एड्रेस है वो ये लाइन उसमें होनी चाहिए, इंक्लूड्स योर करंट आईपी एड्रेस। ठीक है, अगर ये लाइन वहाँ पे नहीं है तो ये नहीं चलेगा। बट मेरे केस में इस लाइन के होने के बाद भी ये नहीं चल रहा। तो एक काम हम कर सकते हैं। एक तो ये चीज है, ठीक है, दो तरीके से होता है। देखो मैं आपको समझाता हूँ। एक होता है अगर आपको रिस्ट्रिक्शन लगानी है ना तो आप वहाँ पे अपना स्पेसिफिक आईपी एड्रेस पास करते हो कि मेरे को सिर्फ इस वाले आईपी एड्रेस से ही कनेक्ट करना है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आप किसी भी आईपी एड्रेस से कनेक्ट कर लो तो वहाँ पे आप अलाउ एक्सेस फ्रॉम एनीवेयर कर सकते हो। आपको यहाँ पे इस बटन पे क्लिक करना है और यहाँ पे इस वाले जो ये वाला ऑप्शन है इस पे यहाँ पे सिलेक्ट करना है और कंफर्म कर देना है। यहाँ पे आप देखो तो 0.0.0/0 है। ये होता है कि आप इसको कहीं से भी कनेक्ट कर सकते हो। स्पेसिफिकली आप इस वाले आईपी एड्रेस से इसको कनेक्ट नहीं कर रहे, आप इसको कहीं से भी कनेक्ट कर सकते हो। और इसमें ये चीज होनी जरूरी है, वैसे तो होती है क्योंकि इसमें सभी आईपी एड्रेस होते हैं। और ये यहाँ पे पेंडिंग में होता है, मेक श्योर ये यहाँ पे एक्टिव रहे। अगर ये यहाँ पे एक्टिव है तो बिल्कुल मस्त चलेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। तो यहाँ पर आते हैं, इसको सपोज मैंने यहाँ पे रिफ्रेश किया तो या एक काम करते हैं, एक इशू यहाँ पे और भी हो सकता है। मैंने वहाँ पे चेंज किया था डॉट env फाइल के अंदर। ठीक है, तो डॉट env फाइल के अंदर जब भी आप चेंज करते हो तो हाँ उसके बाद आपको सर्वर को रीस्टार्ट करना पड़ता है। तो यहाँ पे मेरे को इसको रिफ्रेश करना पड़ेगा ताकि जो सर्वर और जो क्लाइंट है वो दोनों कंपाइल हो जाए। कंपाइल ये कर रहा है, आप यहाँ पे देखो क्लाइंट और सर्वर को ये यहाँ पे कंपाइल कर रहा है। और आप यहाँ पे देखो इसने मेरे को वो भी दिया है, फाइल का इसने मेरे को एड्रेस भी दिया है कि कौन से फाइल को ये कंपाइल कर रहा है। कंपाइल कर चुका है, वापस आते हैं। एक सेकेंड इसको रिफ्रेश होने देते हैं। रिफ्रेश हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे सपोज नेम में मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ कोड फॉर इंटरव्यू और यूजर नेम मैंने सपोज यहाँ पे लिखा कोड फॉर इंटरव्यू, पासवर्ड मैंने सपोज यहाँ पे लिखा 12345। सबमिट मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो ये रिक्वेस्ट जा रही है यहाँ पे। अभी यहाँ पे पेंडिंग है, आप यहाँ पे देखो ये वाला लॉग यहाँ पे प्रिंट कर दिया इसने जो कि है डेटाबेस कनेक्टेड सक्सेसफुली। रिक्वेस्ट हमारी अभी पेंडिंग में है। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लग रहा है और अभी भी 500 है। मेरे को यहाँ पे देखना पड़ेगा, ये इस वाली लाइन पे फट रहा है। यहाँ पर अगर आप देखो तो डेटाबेस कनेक्टेड सक्सेसफुली आ रहा है। डेटाबेस कनेक्टेड, अरे ब्रो यहाँ पे अवेट आएगा। आपको यहाँ पे अवेट लगाना पड़ेगा क्योंकि आप यहाँ पे मोंगोडीबी के साथ कनेक्शन को क्रिएट कर रहे हो। और जो ये कनेक्शन आप यहाँ पे क्रिएट कर रहे हो ये एक असिंक्रोनस रिक्वेस्ट है। ये यहाँ पर एक असिंक्रोनस रिक्वेस्ट है। आपको जब आपका जो मोंगोडीबी है वो क्लाउड पे चल रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर आपको अवेट लगाना पड़ेगा वरना ये वर्क नहीं करेगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे अवेट नहीं लगाया हुआ था मैंने, तो यहाँ पे इसने mongoose डॉट कनेक्ट फंक्शन को रन किया, उसने एकदम से प्रॉमिस को रिटर्न किया, उसने बिना रिस्पॉन्स की वेट किए सीधा वो आगे चला गया, उसने ये वाला जो लाइन है उसको प्रिंट कर दिया। रिफ्रेश इसको किया मैंने, वापस से मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ कोड फॉर इंटरव्यू और यहाँ पे सपोज यूजर नेम मैंने यहाँ पे डाल रहा हूँ कोड फॉर इंटरव्यू, पासवर्ड मैंने यहाँ पे डाल रहा हूँ 12345। मैंने यहाँ पे सबमिट पे क्लिक किया। अरे इस बार इसने एरर क्यों दिया, इस बार क्या हुआ? एक मिनट मेरे को देखना पड़ेगा, ऊपर चलते हैं। एरर है ऑपरेशन यूजर और फाइंड वन इज नॉट, ठीक है, लेकिन ये एरर है। आप यहाँ पे देखो एरर वाइल कनेक्टिंग विद द डेटाबेस। मैंने आपको क्या बोला था, या तो ये वाली लाइन यहाँ पे रन होगी या फिर ये वाली लाइन यहाँ पे रन होगी। तो इसने यहाँ पर इस वाली लाइन को रन किया है और एरर डॉट मैसेज में इसने यहाँ पे प्रिंट किया है कुड नॉट कनेक्ट टू एनी सर्वर इन द मोंगोडीबी एटलस क्लस्टर। मतलब यहाँ पे सर्वर से ये कनेक्ट ही नहीं कर पाया।
अरे अब तक मेरा ये नहीं बना, डेटाबेस अब तक मेरा बन के तैयार नहीं हुआ, यहाँ पे लोडिंग है। तो एक बार इसको बनने देते हैं, फिर थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा यहाँ पे। बढ़िया, तो ये तो चल गया है यहाँ पे। इसके बाद अगर आप यहाँ पे वापस आओगे, इसको एक सेकंड रिफ्रेश कर लेते हैं ताकि ये पता चले कि हाँ सब कुछ ठीक है। तो ये तो बिल्कुल ठीक है यहाँ पे। इसके बाद मैं यहाँ पे नेम डाल रहा हूँ। नेम में सपोज यहाँ पे लिखा कोड फॉर इंटरव्यू, ठीक है। यूजर नेम मैंने यहाँ पर लिखा है कोड फॉर इंटरव्यू। पासवर्ड मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ 12345। आई होप आपका चल गया होगा, क्योंकि मेरे में जो इशू था वो बस ये था कि डेटाबेस थोड़ा सा टाइम लिया था इसने क्रिएट करने के लिए। वापस आते हैं सबमिट पे। अगर सपोज मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, ये यहाँ पे एपीआई कॉल गई है जो अभी यहाँ पे पेंडिंग है। अगर आप यहाँ पे देखो तो ये यहाँ पे 200 आ चुका है, ठीक है। और जैसे ही यहाँ पे 200 आया तो इसने यहाँ पे मेरा सीधा लॉगिन पेज खोल दिया, क्योंकि क्योंकि अगर आप यहाँ पर देखोगे तो मैंने यहाँ पर वो डाला हुआ है। आप अगर यहाँ पे पेज और जेएसएक्स में जाओगे तो यहाँ पर मैंने डाला हुआ है कि अगर आपका रिस्पॉन्स का स्टेटस अगर आपका यहाँ पे 200 है तो ये राउटर डॉट पुश कर देगा लॉगिन पे। तो इसने यहाँ पे वही किया है। अब आप अगर यहाँ पे देखोगे जो आपका रजिस्टर है वो यहाँ पे आपका 200 है और यूजर सेव्ड सक्सेसफुली यहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट आया है। और ये आपका यहाँ पे स्टेटस कोड है जो कि 200 है। यूजर कहाँ पे सेव हुआ है वो आप देख भी सकते हो। आपको यहाँ पे वापस आना है, ब्राउज कलेक्शंस में जाना है आपको। यहाँ आपके पास यहाँ पे यूजर्स के नाम से कलेक्शन क्रिएट हुई होगी। आप यहाँ पे देखो यूजर्स के नाम से आपके पास यहाँ पे कलेक्शन है और ये आपका यहाँ पे नेम है, यूजर नेम है, और पासवर्ड आपका यहाँ पे एनक्रिप्टेड है। ठीक है, अब मेरे को यहाँ पे क्या काम करना है, मेरे को यहाँ पे लॉगिन करना है। डेटा अपने पास है, यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे यूजर नेम भी है, मेरे पास यहाँ पे पासवर्ड भी है। अब मेरे को यहाँ पे लॉगिन करना है। तो लॉगिन के लिए हमें यहाँ पे क्या 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 करना पड़ेगा। मेरे पास ये यहाँ पे आपकी वो वाली एपीआई है, जो राउटर वाली एपीआई है यहाँ पे, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। ये जो आपका यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक ये लिखा हुआ है, इसको यहाँ से मैंने कॉपी किया और आपको यहाँ पे लॉगिन सर्च करना है। और यहाँ पर मैं आया पेज डॉट जेएसएक्स में, जो कि लॉगिन वाला है। और ये मेरे पास यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसको हटा के मैंने यहाँ पे सपोज ये डाला। यहाँ पर मेरे पास लॉगिन में नेम नहीं है, तो नेम को मैं यहाँ से हटा रहा हूँ। नीचे अवेट पे एरर दे रहा है क्योंकि यहाँ पे अपलिंक लगाना पड़ेगा मेरे को। यहाँ पर आप अगर देखो तो मैं यहाँ पे एपीआई कॉल कर रहा हूँ, रजिस्टर्ड नहीं है इस बार यहाँ पे आपका ये लॉगिन होगा। तो मैंने यहाँ पर लॉगिन लिखा और यहाँ पे डेटा गया है आपके पास, क्योंकि पोस्ट एपीआई है मेरे को यहाँ पे यूजर नेम और पासवर्ड भेजना पड़ेगा। सेट डेटा मैंने यहाँ पे डिफॉल्ट डेटा डाल दिया। रिस्पॉन्स और स्टेटस 200 है, लेकिन अगर यहाँ पे 200 आता है तो मेरे को इस बार यहाँ पे प्रोफाइल को खोल देना है। मेरे को यहाँ पे इस बार प्रोफाइल को खोलना है। कोई एरर आती है तो एरर मेरे को यहाँ पे प्रिंट कर देनी है। इसके बाद अब मेरे को यहाँ पे लॉगिन के नाम से बनाना पड़ेगा। आप अगर यहाँ पे देखो एपीआई के अंदर मेरे पास यहाँ पे रजिस्टर के नाम से आपको यहाँ पे यूजर्स पे राइट क्लिक करना है। फोल्डर आपको यहाँ पे क्रिएट करना पड़ेगा लॉगिन के नाम से। और सेम नेम से आपको यहाँ पे एक फाइल बनानी है। मैंने यहाँ पे राउट डॉट जेएस के नाम से फाइल बनाई थी, बिल्कुल सेम नेम से आपको यहाँ पर एक फाइल बनानी है जो कि होगी आपके यहाँ पे राउट डॉट जेएस के नाम से। इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ मैं, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या क्या कर रहा हूँ, जो रजिस्टर वाला था उसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि सेम ही रहेगा, ज़्यादा कुछ फर्क नहीं है। और थोड़ा बहुत डिफरेंस है वो हम देख लेंगे क्या क्या डिफरेंस है। बाकी मेजरली जो आपका पार्ट है वो पूरा यहाँ पे सेम है। जैसे अगर आपको मैं देखिए यहाँ पे दिखाऊँ, पोस्ट एपीआई है, ठीक है, क्योंकि हम वहाँ से यूजर नेम और पासवर्ड भेज रहे हैं, ठीक है। तो पोस्ट एपीआई है, बॉडी के अंदर पोस्ट एपीआई आएगी तो उसको जेसन का है करके यहाँ पे निकाला। सिर्फ यूजर नेम और पासवर्ड आएगा, नेम नहीं आएगा, तो इसको हटाते हैं। यहाँ पे चेक लगाना है, नेम एम्प्टी नहीं होना चाहिए, पासवर्ड यूजर नेम एम्प्टी नहीं होना चाहिए, पासवर्ड एम्प्टी नहीं होना चाहिए। यूजर नेम अगर पासवर्ड एम्प्टी है तो आपका यहाँ पे यहीं से रिटर्न कर जाएगा कि यूजर नेम एंड पासवर्ड इज रिक्वायर्ड, ठीक है। स्टेटस कोड वहां पे आ जाएगा आपका 401। फिर आपको यहाँ पे क्या काम करना है, आपको यहाँ पे यूजर नेम से पहले फाइंड आउट करना है। पहले हमें यहाँ पे यूजर नेम से फाइंड आउट करना है कि यूजर नेम एक्सेस करता है या नहीं करता। क्योंकि अगर यहाँ पे एक चीज है, अगर आप यहाँ पे यूजर नेम से फाइंड आउट पहले नहीं कर रहे, आप सीधा यूजर नेम एंड पासवर्ड से फाइंड आउट कर रहे हो, तो पासवर्ड आपको एनक्रिप्ट से डिक्रिप्ट करना पड़ेगा। क्योंकि आप अगर यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है कि पासवर्ड जो आ रहा है आपका, वो आपका यहाँ पे वैसा पासवर्ड आ रहा है। अगर आपको मैं यहाँ पे रजिस्टर में दिखाऊँ तो जो यहाँ पे पेलोड में पासवर्ड है वो यहाँ पे 12345 है। बट यहाँ पे पासवर्ड आपका इनक्रिप्ट होके आपके डेटाबेस में जाके यहाँ पे सेव हो रहा है। तो अगर मेरे को इसको यहाँ पे मैच करना है विद 12345, ये जो पासवर्ड है 12345 है, तो अगर मेरे को इसको मैच करना है तो मेरे को यहाँ पे इस वाले जो पासवर्ड है उस वाले पासवर्ड को मेरे को वापस से डिक्रिप्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो लंबी कहानी है, ये चीज लंबी कहानी है। मैं यहाँ पे आपको ये समझाना चाहता हूँ कि आप पहले यूजर नेम मैच करो। अगर यूजर नेम ही मैच नहीं हुआ तो आप उसको वहीं से रिटर्न करवा दो, क्योंकि पासवर्ड को आपको पहले डिक्रिप्ट करना पड़ेगा अगर आप यूजर नेम और पासवर्ड दोनों को एक साथ मैच कराते हो। तो यहाँ पर हम वही कर रहे हैं। यहाँ पर सपोज मैंने यहाँ पे यूजर नेम लिखा, यूजर नेम के साथ मैं यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ। अगर यूजर नेम अगर एग्जिस्ट नहीं करता तो यहाँ पे आएगा यूजर नेम डज नॉट एग्जिस्ट,
ठीक है, इस बार हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं कि वो एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, तो रिटर्न कर दिया मैंने यहाँ पे यूजर नेम डज नॉट एग्जिस्ट। बट अगर यूजर नेम एग्जिस्ट करता है तो मेरे को यहाँ पे इस बार पासवर्ड के साथ चेक लगाना है। ठीक है, इस बार मेरे को यहाँ पे पासवर्ड के साथ चेक लगाना है, तो ये सब मेरे को यहाँ पे हटाना पड़ेगा। ठीक है, और अब मेरे को यहाँ पे सर चेक करना है कि आपको, अब मेरे को यहाँ पे आपके पासवर्ड को कंपेयर करना है। मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे यूजर नेम के साथ एक हिट मार दी, तो जो भी यूजर नेम मैच होके आएगा उस यूजर का सारा डेटा आ जाएगा मेरे पास विद पासवर्ड। ये जो पूरा यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, ये पूरा ऑब्जेक्ट मेरे को यहाँ पे रिटर्न कर देगा, इस वाले यूजर के अंदर ही पूरा ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो ये पासवर्ड भी मेरे पास यहाँ पर आ चुका है। तो हम यहाँ पे बिक्रिप्ट का यूज कर सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे सीधा लिख सकता हूँ बिक्रिप्ट जेएस डॉट कंपेयर। हमारे पास यहाँ पे कंपेयर एक मेथड होता है जिसकी हेल्प से आप जो फ्रंट एंड से पासवर्ड आ रहे हैं उसको आप कंपेयर कर सकते हो विद यूजर डॉट पासवर्ड, जो कि आपका डीबी में सेव्ड है। ठीक है, अगर ये आपका ट्रू है, ठीक है, कॉन्स्ट वैलिड पासवर्ड, अगर ये आपका ट्रू है, कंपेयर जो यहाँ पे फंक्शन है वो ट्रू या फॉल्स रिटर्न करता है, तो हम यहाँ पर इसके नीचे एक इफ का चेक लगा सकते हैं कि अगर आपका ये ट्रू नहीं है तो मेरे को यहाँ से इसको यहीं से ही रिटर्न कर देना है कि ब्रो ये इनकरेक्ट पासवर्ड है। तो ये जो यहाँ पर आप रिस्पॉन्स है, इसी रिस्पॉन्स को मेरे को यहाँ से रिटर्न कर देना है, और यहाँ पर मैं डाल रहा हूँ इनकरेक्ट पासवर्ड, और बिल्कुल सही है, इनकरेक्ट पासवर्ड मैंने यहाँ पे डाला। लेकिन अगर पासवर्ड आपका करेक्ट है बिल्कुल, ठीक है, अभी आपका यूजर नेम हमने यहाँ पे यूजर नेम भी चेक कर लिया, यूजर नेम करेक्ट है, पासवर्ड चेक कर लिया, पासवर्ड भी यहाँ पे करेक्ट है, तो उसके बाद अब यहाँ पे मेरे को क्या करना है, उसके बाद अब सर मेरे को यहाँ पे टोकन जनरेट करना है। मैं यहाँ पे JWT टोकन्स का यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ। ठीक है, तो आपको यहाँ पे टोकन का आपको यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए आपको यहाँ पे एक लाइब्रेरी को आपको यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा। जो यहाँ पे लाइब्रेरी हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं वो है यहाँ पे जेसन वेब टोकन। एक टोकन को जनरेट करने के लिए फ्रंट एंड में जो लाइब्रेरी हम यूज करते हैं वो यहाँ पे जेसन वेब वेब टोकन, मतलब नोड जेएस का पैकेज है, फ्रंट एंड तो नहीं कह सकते, नोड जेएस का पैकेज है। मैंने यहाँ पे लिखा जेसन एंड वेब टोकन, npm इंस्टॉल जेसन वेब टोकन मैंने यहाँ पर लिखा, एंड आपको यहाँ पे फिर इसको इंपोर्ट कर लेना है। तो मैंने यहाँ पे इसको इंपोर्ट किया, JWT इसको शॉर्ट में बोला जाता है। ठीक है, एंड यहाँ पर आपको लिखना है जेसन वेब टोकन। अब इसके साथ मेरे को यहाँ पे टोकन को रिटर्न करना है, उस टोकन के साथ आप फिर बाकी की हिट्स मार सकते हो। जैसे अगर सपोज हमने यहाँ पे लॉगिन किया, तो सक्सेसफुल लॉगिन के केस में मेरे को यहाँ पे टोकन को रिटर्न करना है, तो उसके बाद जितनी भी हिट्स आएंगी वो सब उस टोकन के साथ आएंगी। तो अगर वो टोकन वैलिड है तो मैं जो बाकी का काम है वो करेंगे, बट अगर टोकन ही वैलिड नहीं है तो हम उसको वहीं से रिटर्न कर देंगे कि इनवैलिड टोकन। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, टोकन के अंदर डेटा भी भेज सकते हो। वैसे तो कंपलसरी नहीं होता, लेकिन अगर आपको कुछ डेटा भेजना है, कुछ सिक्योर है कुछ डेटा, क्योंकि यहाँ पर जो आपका टोकन होता है वो एनक्रिप्टेड होता है। तो अगर आपको कोई ऐसा डेटा भेजना है जो बहुत सिक्योर है, जिसको आप बहुत सिक्योर रखना चाहते हो यूजर की विजिबिलिटी से, तो आप उसको टोकन में भेज सकते हो। जैसे सपोज यूजर नेम भेज रहा हूँ मैं, ठीक है, यूजर का जो यूजर नेम है वो मैं भेज रहा हूँ। एक आईडी ले लेते हैं, यूजर डॉट अंडरस्कोर आईडी, क्योंकि यहाँ पे मोंगोडीबी एक अपनी आईडी लगाता है, चाहे आप आईडी पास करो या ना करो, वो अंडरस्कोर वी लगाता है, अंडरस्कोर आईडी लगाता है। तो ये अंडरस्कोर आईडी का हम, ये यूनिक होती है तो इसका हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो टोकन डेटा मैंने यहाँ पर लिखा, अब इसको मेरे को एक्चुअल टोकन के अंदर डालना है। तो मेरे को यहाँ पे एक टोकन बनाना पड़ेगा। टोकन हम बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ JWT डॉट साइन करके आप यहाँ पे इसको बना सकते हो, एक साइंड टोकन उसको कह सकते हैं। तो टोकन डेटा मैंने यहाँ पर लिया, और टोकन डेटा के साथ आपको यहाँ पे एक सीक्रेट की भी लेनी होती है। मतलब आपके पास यहाँ पे क्या होगा, एक टोकन होगा, टोकन का डेटा होगा, उसको आप एक सीक्रेट की के साथ अपेंड करोगे। मतलब टोकन का जो डेटा है उसको एक सीक्रेट की के साथ आप मिलाओगे, ताकि एक लंबा एक टोकन जनरेट हो जाए, उसके बाद आप बाकी का काम करोगे। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एक सीक्रेट की मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। तो आप यहाँ पे JWT डॉट अंडरस्कोर सीक्रेट की आप यहाँ पे डाल सकते हो। तो यहाँ पर आप नॉर्मल सा एक वो डाल सकते हो, जैसे मैं यहाँ पे सपोज कोड फॉर इंटरव्यू मैंने यहाँ पे लिखा, ठीक है, एंड कोड फॉर इंटरव्यू के साथ आप यहाँ पे अपना जो प्रोजेक्ट का नाम है वो यहाँ पे डाल सकते हो, सपोज यूजर ऑथेंटिकेशन। तो यहाँ पर मैंने एक सिंपल सी सीक्रेट की निकाली। ठीक है, सीक्रेट की वैसे तो बाइनरी में होती है, विद सम स्पेशल कैरेक्टर्स, बट कोई बात नहीं। तो यहाँ पे मैंने ये लिखा, इसके बाद आप यहाँ पे लिख सकते हो सीधा प्रोसेस डॉट env डॉट JWT सीक्रेट की, और हम जब भी आप यहाँ पे इसको हम एज अ कुकी भेजेंगे, ठीक है, इसको टोकन को मैं कुकी में भेजने वाला हूँ। तो जब भी आप एक कुकी भेजते हो ना, कुकी में क्या होता है, एक्सपायरेशन डेट आपको यहाँ पे डालनी होती है। ठीक है, हर कुकी की एक एक्सपायर डेट होती है। तो मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ सपोज एक दिन, 1 डे।
1 डे मैंने यहाँ पे डाला। मोस्टली जो चलता है आपको यहाँ पे जो लिखा हुआ मिलेगा वो 900 लिखा हुआ मिलेगा। 900 जो आपका इक्विवेलेंट होता है वो 15 मिनट के इक्विवेलेंट होता है। 900 सेकंड्स होता है शायद, ये मेरे को देखना पड़ेगा। 900 सेकंड्स इन मिनट्स, ये 15 मिनट के, हाँ ये 15 मिनट के इक्वल होता है। तो आप यहाँ पे अगर 900 लिख रहे हो तो ये आपका सेकंड्स में ले लेता है, जो कि 15 मिनट के इक्वल होता है। तो मोस्टली ये चलता है, 900 आपको यहाँ पे लिखा दिखेगा, ठीक है। क्योंकि हम जो टोकन बनाते हैं वो मोस्टली या तो 5 मिनट के लिए वैलिड होता है, या फिर अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा कह लो तो 15 मिनट के लिए वैलिड होता है। बट कोई बात नहीं, हम इसको 1 दिन के लिए ले ले रहे हैं यहाँ पे। तो 1 दिन बाद ये अपने आप यहाँ पे एक्सपायर हो जाएगा। इसके बाद जो एक रिस्पॉन्स है, मेरे को यहाँ पे वो लेना है, ठीक है। नेक्स्ट रिस्पॉन्स ले लेते हैं, नेक्स्ट रिस्पॉन्स डॉट जेसन मैंने यहाँ पर लिया, और एक मैसेज ले लेते हैं यहाँ पे, जो कि यहाँ पर मैं ले रहा हूँ लॉगिन सक्सेसफुल, ठीक है। अब ये जो रिस्पॉन्स है इसमें मेरे को कुकी को सेट करना है, ठीक है। ये तो आपका एपीआई का रिस्पॉन्स है जो यहाँ पे जाएगा लॉगिन सक्सेसफुल के नाम से। जैसे आप अगर यहाँ पे देखो तो ये आपका यहाँ पे एपीआई का रिस्पॉन्स है। लॉगिन सक्सेसफुल तो आपको यहाँ पे लिखा आएगा, लेकिन साथ में कुकी भी भेजनी है मेरे को। तो आप यहाँ पे डाल सकते हो कुकीज डॉट सेट, और यहाँ पे आप सीधा टोकन डाल सकते हो। कुकी जो होती है आपकी की वैल्यू पेयर के अंदर होती है, वो आप यहाँ पर देख सकते हो एप्लीकेशन के अंदर। एप्लीकेशन के अंदर लोकल होस्ट, यहाँ पर अगर आप देखोगे कुकीज है यहाँ पे आपके पास, तो लोकल होस्ट आएगा यहाँ पे, लोकल होस्ट 3000, जहाँ जो भी आपके एप्लीकेशन का नाम है वो आपको यहाँ पे खोल लेना है। एंड यहाँ पर आपको की वैल्यू पेयर के अंदर कुकी दिख जाएगी, ये मैं आपको दिखा दूंगा, ठीक है। मैंने सपोज यहाँ पे टोकन लिया, एंड टोकन के साथ आपको यहाँ पे टोकन भेजना है, ठीक है, की वैल्यू पेयर में। एंड एक और चीज़ होती है, एक फील्ड चलती है इसमें HTTP ओनली। तो यहाँ पे HTTP ओनली को मैं यहाँ पे ट्रू कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे इतना लिख दोगे तो इतने से हो जाएगा। एंड अगर कोई एरर आता है तो उस केस में भी लिखते हैं। ये जो लाइन में यहाँ पे लिखता हूँ इसको रजिस्टर में भी लिख देना, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। अगर सपोज कोई एरर आता है तो उस केस में आपके फ्रंट एंड पे रिस्पॉन्स जाना चाहिए। तो यहाँ पे सपोज मैं लिख रहा हूँ समथिंग वेंट रॉन्ग, और यहाँ पे स्टेटस ले लेते हैं जो कि है यहाँ पे 500, जो कि होता है इंटरनल सर्वर एरर, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे इतना लिखोगे इतने से हो जाएगा। एक सेकंड, मेरे को यहाँ पे सर्वर को रीस्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हमने वहाँ पे env फाइल में चेंजेस किए थे। तो एक बार सर्वर रीस्टार्ट कर लेते हैं। तो अगर आप यहाँ पे इतना लिखोगे तो इतने से हो जाएगा। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक उसके साथ क्या बोलते हैं, टोकन के साथ आपका यहाँ पे फ्रंट एंड में रिस्पॉन्स जाएगा। एक और चीज़ है, एक और यहाँ पे चीज़ है, टोकन जो हम हैंडल करते हैं ना वो मिडलवेयर के साथ करते हैं। मिडलवेयर कैसे लिखते हैं नेक्स्ट चीज में, तो उसका एक पूरा एक ब्लॉग है। इसको पढ़ना कैसे वर्क कर रहा है, ठीक है। ये आपका यहाँ पे मिडलवेयर का कोड है कि आपको जो मिडलवेयर बनाना है वो कुछ इस तरह से बनाना है, ठीक है। मिडलवेयर क्या होता है, अगर आपको मैं मिडलवेयर समझाऊँ बहुत सिंपल टर्म्स में, मिडलवेयर क्या होता है। अगर आपको फ्रंट एंड से आपने हिट करा, ठीक है, यहाँ से आपने एपीआई हिट करी, नेटवर्क टैब में अगर आप जाओगे यहाँ पे तो यहाँ पर आपने ये वाली एपीआई हिट करी रजिस्टर के नाम से। बैकएंड में वो एपीआई आएगी और वो अपना काम शुरू कर देगी। आप ये चाहते हो कि बैकएंड में जो ये काम है, ठीक है, जो ये बैकएंड का यहाँ पे काम कर रही है एपीआई, इससे पहले मेरे को कुछ करना है। यहाँ पर जो ये एपीआई है जो यहाँ पे ये हैंडल कर रहा है उस वाले रिक्वेस्ट को, इससे पहले मेरे को कुछ करना है, तो वो काम आप करते हो मिडलवेयर के अंदर। मिडलवेयर के अंदर हम बेसिकली टोकन्स को हैंडल करते हैं। अगर आपके पास टोकन ही नहीं है तो यहाँ पर आप उस रिक्वेस्ट को लेके क्यों आ रहे हो, आप उसको पहले ही भगा दो। तो ये सब आप करते हो मिडलवेयर के अंदर, वो देखेंगे, ठीक है। एक सेकेंड, इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। कंपाइल हो रहा होगा, हाँ कंपाइल हो रहा है। आप यहाँ पे देखो क्लाइंट और सर्वर दोनों कंपाइल हो रहे हैं, और ये कंपाइल कर रहा है लॉगिन के अंदर जो आपकी पेज फाइल है उसको कंपाइल कर रहा है। तो जो यूजर नेम था मेरा, वो था मेरा यहाँ पे कोड फॉर इंटरव्यू के नाम से, और जो पासवर्ड था वो था 12345, ठीक है। इसको क्लियर किया मैंने, यहाँ पे सबमिट में यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ। तो आप यहाँ पे देखोगे कि बिल्कुल ठीक है, इसने यहाँ पे पूरा का पूरा ये पेज ही रिटर्न कर दिया। एक मिनट दे दो मेरे को, कुछ गड़बड़ हुई है क्या? हाँ कुछ गड़बड़ हुई है। मेरे को यहाँ पे प्रिवेंट डिफॉल्ट लगाना पड़ेगा, जो मेरे को यहाँ पे दिख रहा है। हाँ प्रिवेंट डिफॉल्ट नहीं लगा हुआ, उस वजह से बात आती। मेरे को यहाँ पे प्रिवेंट डिफॉल्ट लगाना पड़ेगा। आपने देखा होगा कि बैक करके देखना दोबारा कि क्या हुआ था वहाँ पे। यहाँ पे क्या हुआ था कि आपका जो पेज था वो एकदम से रिफ्रेश हुआ था। इस रिफ्रेश को प्रिवेंट करने के लिए हम यहाँ पे ए डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट लगाते हैं। और यहाँ पे जैसे ही मैंने यूजर नेम और पासवर्ड डाला तो जो फॉर्म की फील्ड्स हैं वो आपकी यहाँ पर आ गई। आप यहाँ पे देखो यूआरएल की क्वेरी में आ गई। तो इस चीज को प्रिवेंट करने के लिए ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट लगाया जाता है, ठीक है। एक चीज आपको और चेक करनी है, जो आप यहाँ पे ई पास कर रहे हो ऑन लॉगिन के अंदर, वो आप यहाँ से पास करने चाहिए। ये जो आप यहाँ पे ई पास कर रहे हो ये जरूरी है। अगर आप यहाँ से ई पास करोगे तो ही ये यहाँ पे ई लेगा।
वरना ये नहीं लेगा। तो वापस से चलाते हैं इसको, कोड फॉर इंटरव्यू मैंने यहाँ पर लिखा और यहाँ पे लिख रहा हूँ 1 2 3 4 5 जो कि मेरा यहाँ पे पासवर्ड है। सबमिट मैंने यहाँ पे क्लिक किया। इस बार एपीआई कॉल नहीं हुई, कुछ गड़बड़ है क्या? देख लेते हैं। हाँ, एक एरर है, एक्सियोस इज नॉट डिफाइंड। एक्सियोस को मेरे को यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा। इंपोर्ट करते हैं एक्सियोस को फ्रॉम एक्सियोस। नाइस। तो एक्सियोस को मैंने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया लॉगिन के अंदर। तो ये जो एरर है, अगर आप यहाँ पे देखो तो हमने यहाँ पे ट्राई कैच लगाया हुआ है। ट्राई कैच मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है। तो ट्राई के अंदर ये एरर आई तो वो सीधा कैच में चला गया और यहाँ पे लाइन नंबर 33 से उसने वहाँ पे कंसोल पे उसको प्रिंट कर दिया। आप अगर यहाँ पे देखोगे लाइन नंबर दिया हुआ है गैस में, आप यहाँ पे देखो पेज और JSX लाइन नंबर 34। और ये कौन सी लाइन है? लाइन नंबर 33 है। कोई बात नहीं। मतलब वहां तक चला गया था ये, ठीक है। चलो, जैसा आप कहो। तो यहाँ पे नेटवर्क में चलते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं और यहाँ पे सपोज यूजर नेम मैंने यहाँ पर लिखा कोड फॉर इंटरव्यू, ठीक है। और 1 2 3 4 5 पासवर्ड मैंने यहाँ पर लिखा। सबमिट मैंने यहाँ पे क्लिक किया। एपीआई कॉल गई है, पेंडिंग है ये वाली एपीआई कॉल। आप यहाँ पे देखो XHR कॉल आपको यहाँ पे देखनी होती है और अभी भी पेंडिंग है। क्या हुआ, फट गया क्या? नहीं फटा तो है नहीं, 400 आया है। यूजर नेम डज नॉट एग्जिस्ट, कोड फॉर इंटरव्यू। अरे है तो, ये रहा। यूजर नेम इज कोड फॉर इंटरव्यू। एक सेकंड इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। कोड फॉर इंटरव्यू, अरे है तो ब्रो, क्या हुआ? एक मिनट, एक मिनट दे दो मेरे को प्लीज। यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर अगर ये बोल रहा है कि अगर इसको यूजर मिलता है, ओ अगर यूजर नहीं मिलता तो मेरे को ये काम करना है, ठीक है। आपको यहाँ पे एक्सप्लेनेशन मार्क लगाना पड़ेगा वरना वर्क नहीं करेगा। यूजर नेम डज नॉट एग्जिस्ट आपका यहाँ से आया है, ठीक है। वो उसको यूजर मिला था, मैंने यहाँ पे एक्सप्लेनेशन मार्क नहीं लगाया। ये सिर्फ तब तब चलेगा अगर यूजर उसको नहीं मिलता। बट अगर यूजर उसको मिल जाता है तो आपका ये बिल्कुल परफेक्ट चलेगा और लॉगिन के बाद जो प्रोफाइल पेज है वो ये खोल देगा। तो कोड फॉर इंटरव्यू मैंने यहाँ पर लिखा और यहाँ पर लिखते हैं 1 2 3 4 5। सबमिट बटन मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो इस बार ये चलना चाहिए। इस बार इसने 500 दिया है ब्रो। कुछ एरर है कि इस बार कैन नॉट रीड प्रॉपर्टीज अनडिफाइंड, ठीक है। ठीक है, बस एक चीज मेरे को यहाँ पे और चेक करनी है। आपको यहाँ पे सर सबसे पहले तो आपको यहाँ पे रिटर्न लगाना पड़ेगा, ठीक है। रिटर्न मैंने यहाँ पर लगाया। एक और चीज मेरे को यहाँ पे चेक करनी है, कंसोल डॉट लॉग लगा रहा हूँ मैं यहाँ पे, थोड़ी सी डिबगिंग है बस। और यहाँ पे सपोज मैंने कंसोल डॉट लॉग लगाया जिसमें मैंने यहाँ पे एंड को प्रिंट करा दिया, ठीक है। कि मेरा जो कोड ऑफ फ्लो है, फ्लो ऑफ कोड जो है मेरा वो वहां तक आया है। बस मेरे को यहाँ पे ये चेक करना है, ठीक है। वैसे तो शायद रिटर्न से वो फिक्स होना चाहिए। रिटर्न मैंने वहां पे लगा दिया। नहीं, अभी 500 है। मेरे को यहाँ पे देखना है, हाँ एंड प्रिंट हुआ है। यहाँ पर एक्चुअली में हो क्या रहा है, यहाँ पर वो यहाँ तक तो आ रहा है, यहाँ से वो रिटर्न हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम है कि यहाँ पे मिडलवेयर नहीं है। मेरे को यहाँ पे मिडलवेयर बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको मिडलवेयर बनाना पड़ेगा। मिडलवेयर का कोड मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था, ये बिल्कुल डिट्टो यही कोड है जो मिडलवेयर का है। और आपको इसको कहाँ पे चिपकाना है, आपको यहाँ पे देखो, आपको यहाँ पे इसको लिखा हुआ है इन्होंने, ये जो मिडलवेयर डॉट टीएस या फिर जेएस है, आपको यहाँ पे इसको फॉर एग्जाम्पल एट द सेम लेवल और एज पेजेस और ऐप और इनसाइड सोर्स इफ एप्लीकेबल, या तो सोर्स के अंदर या ऐप के अंदर या सेम लेवल जो आपका पेजेस का है वहां पर। तो हमारे पास यहाँ पे सोर्स है तो हम यहाँ पे इसको सोर्स के अंदर लिखेंगे, ठीक है। आपको यहाँ से जावास्क्रिप्ट को सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ से मैं कोड को सीधा यहीं से कॉपी कर रहा हूँ। आपको यहाँ पे सोर्स पर राइट क्लिक करना है, एक नई फाइल बनानी है जो कि होगी आपकी मिडलवेयर डॉट जेएस के नाम से, ठीक है। बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर आपको इसको पेस्ट कर देना है। ज़्यादा कोड नहीं है, टाइप भी कर सकते हो, वैसी कोई भसड़ नहीं है। तो आप अगर यहाँ पे देखो कि ये जो आपका ये कब कब चलेगा, ठीक है। मैचर में यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है कि आप इसको कब कब रखना चाहते हो मिडलवेयर को। तो आपकी जो भी एंड पॉइंट्स हैं वो आप सारे यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। जैसे एक तो एम्प्टी पे है, ठीक है। फिर मेरे यहाँ पे लॉगिन है, ठीक है। एक रजिस्टर है, फिर एक यहाँ पे आपका प्रोफाइल है। ये आपके यहाँ पे एंड पॉइंट्स हैं। तो यहाँ पर आपने कॉन्फ़िग में सबसे पहले तो ये डाल दिया। इसके बाद यहाँ पर मिडलवेयर की रिक्वेस्ट है आपकी। तो सबसे पहले तो मेरे को यहाँ पे सब पे मिडलवेयर नहीं चाहिए। मेरे को यहाँ पे जो टोकन है वो सिर्फ प्रोफाइल के लिए चाहिए। आप अगर यहाँ पे देखो तो जो आपका टोकन है वो लॉगिन रिक्वेस्ट पे जनरेट हो रहा है, ठीक है। तो जो आपका रजिस्टर है और जो आपका लॉगिन है वहां पर मेरे को आपका मिडलवेयर नहीं चाहिए। मेरे को आपका मिडलवेयर चाहिए जब मैं टोकन को वैलिडेट कर रहा हूँ। मेरे को मिडलवेयर चाहिए आपकी प्रोफाइल के ऊपर। तो यहाँ पर आप एक काम कर सकते हो, यहाँ पर आप पाथ डाल सकते हो और पाथ में आप यहाँ पे रिक्वेस्ट डॉट नेक्स्ट यूआरएल डॉट पाथ नेम,
कि आपका पाथ नेम क्या है, लॉगिन है, रजिस्टर है, प्रोफाइल है, या आपका यहाँ पे पाथ नेम है स्लैश लॉगिन स्लैश रजिस्टर स्लैश प्रोफाइल, या आपका यहाँ पे वो है पाथ है, ठीक है। और फिर मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ क्या इस पब्लिक पाथ है। पब्लिक पाथ क्या होता है, जो आप पब्लिकली एक्सेसिबल होता है, ठीक है, जिसमें टोकन की जरूरत नहीं है। जैसे लॉगिन पेज है और जैसे रजिस्टर पेज है, दोनों आपके पब्लिकली एक्सेसिबल है। मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ क्या पब्लिक पाथ है, क्या वो पाथ जो है आपका, क्या वो लॉगिन के इक्वल है, क्या जो वो आपका पाथ है क्या वो आपके रजिस्टर के इक्वल है। अगर ये पब्लिक पाथ है तो क्या उसमें टोकन भी है, ठीक है, मतलब पब्लिक पाथ में टोकन नहीं आएगा, बट मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ कि अगर वो पब्लिक पाथ है, ठीक है, फिर मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ क्या टोकन है रिक्वेस्ट में। तो कुकीज डॉट गेट कुकीज में से आएगा, और यहाँ पे जो की है वो मैंने टोकन रखी हुई है तो टोकन के अंदर से आएगा। और जो टोकन कुकी की यहाँ पे की आएगी, लेकिन मेरे को की से मतलब नहीं है, मेरे को वैल्यू चाहिए। तो अगर की है टोकन तो मैं यहाँ पे वैल्यू निकाल रहा हूँ, अगर की ये नहीं है तो उस केस में यहाँ पे एम्प्टी स्ट्रिंग है। इसके बाद आप यहाँ पे चेक चेक लगा सकते हो, ठीक है, कि अगर पब्लिक पाथ है एंड टोकन है तो उस केस में मेरे को कहाँ रिडायरेक्ट करना है उसको, मतलब ये आप ब्लॉक कर रहे हो। बेसिकली आप जो डायरेक्ट एक्सेस है यूआरएल्स का आप उसको ब्लॉक कर रहे हो, जो यूआरएल है उसको यहाँ पे आप प्राइवेट कर रहे हो, सिंपल सा यहाँ पे ये काम हो रहा है। तो कौन से यूआरएल पे मेरे को यहाँ पे उसको डालना है, यहाँ पर सिंपल सा वो आएगा, आप यहाँ पे सीधा पाथ डाल सकते हो कि यूआरएल का यहाँ पे ये वाला पाथ है, ठीक है, स्लैश लॉगिन और स्लैश रजिस्टर या फिर स्लैश प्रोफाइल, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर एक रिक्वेस्ट डॉट नेक्स्ट यूआरएल में पूरा ऑब्जेक्ट आता है, तो यहाँ पर मैंने वो भी डाल दिया। अब सबसे इम्पोर्टेंट, अगर पब्लिक पाथ नहीं है, ठीक है, मतलब वो यहाँ पे स्लैश प्रोफाइल की बात हो रही है, लेकिन उसमें टोकन भी नहीं है। पब्लिक पाथ नहीं है समझ में आता है, लेकिन उसमें टोकन होना चाहिए। पब्लिक पाथ में टोकन नहीं होगा क्योंकि लॉगिन के बाद मेरे को टोकन मिल रहा है, और लॉगिन एक पब्लिक पाथ है। पब्लिक पाथ में टोकन नहीं होगा, लेकिन जो पब्लिक पाथ नहीं है उनमें टोकन होना कंपलसरी है। अगर उनमें अगर टोकन नहीं है तो मेरे को एक्सेस नहीं देना है उस वाले यूआरएल का। उस केस में को यहाँ पे क्या करना है, रिडायरेक्ट कर देना है बंदे को लॉगिन पे, ठीक है, कि अगर टोकन नहीं है तो घर जाओ, लॉगिन पेज पे जाओ, दोबारा लॉगिन करके आओ, जहां पर आपको एक नया टोकन मिलेगा। तो यहाँ पर मैंने सिंपल ये लिखा। तो अगर आप यहाँ पे इतना लिखोगे तो इतने से हो जाएगा। चला के देखते हैं, इतने से चलना चाहिए। वापस आते हैं, इसको रिफ्रेश कर लेते हैं, को भी यहाँ से क्लियर करता हूँ। तो यहाँ पर सपोज मैंने लिखा है यहाँ पे कोड फॉर इंटरव्यू और 1 2 3 4 5 जो कि मेरा यहाँ पे पासवर्ड है। सबमिट मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो एक कॉल गई है यहाँ पे। अरे तो अभी नहीं चला, क्या गड़बड़ है यहाँ पे, इसको काम करते हैं, रिटर्न रिस्पॉन्स इसको अलग से लिख लेते हैं, ठीक है। कंपाइल होने देते हैं इसको, यहाँ पे मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ, इसको भी यहाँ से मैं क्लियर कर रहा हूँ। और यहाँ पे इसको लिखा कोड फॉर इंटरव्यू और 1 2 3 4 5 मैंने यहाँ पे लिखा, सबमिट मैंने यहाँ पे क्लिक किया, और या इस बार 200 दिया इसने। आप यहाँ पे देखो, इस बार यहाँ पे 200 है, लॉगिन यहाँ पे आपका सक्सेसफुल है, और मैसेज में आया यहाँ पे लॉगिन सक्सेसफुल, यही इशू था। देखो नेक्स्ट जेएस क्या करता है, नेक्स्ट जेएस में आपको बता देता हूँ, यहाँ पे आपको रिटर्न करना कंपलसरी है। रिटर्न आप नहीं करोगे अनएक्सपेक्टेड एरर्स आएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। ये मेरे को भी बहुत परेशान किया था इसने, इससे पहले वाले प्रोजेक्ट में मैं एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था, तो उसमें मेरे साथ यही इशू फंसा था। रिटर्न करना कंपलसरी है, रिटर्न आप नहीं करोगे एरर आएगा, ठीक है। यहाँ से जैसे ही रिटर्न हो रहा है, यहाँ से रिटर्न हो रहा है, जब भी रिस्पॉन्स आए रिटर्न करो वरना एरर आएगा, ठीक है। एक्सप्रेस जीएस में ऐसा नहीं है, एक्सप्रेस जीएस में अगर आप यहाँ पे इसको यहाँ तक भी छोड़ दोगे ना, वो अपने आप उसको रिटर्न कर देता है, लेकिन नेक्स्ट जीएस रिटर्न नहीं करता, तो यहाँ पर थोड़े से इश्यूज हैं। इसके बाद अगर आप यहाँ पे देखो तो लॉगिन में चलते हैं, यहाँ पर आपका रिस्पॉन्स और स्टेटस कोड यहाँ पे 200 था, तो यहाँ पे राउटर डॉट पुश यहाँ पे प्रोफाइल में पुश हुआ है, तो यहाँ पर आपका प्रोफाइल में जाना चाहिए था। यहाँ पर एक सेकंड देख लेते हैं, इसको यहाँ पे जाना चाहिए था पेज डॉट जेएसएक्स के पास, बट ये वहाँ पे गया नहीं। एक सेकंड देख लेते हैं क्यों नहीं गया। अरे अच्छा, ये यहाँ पे फट गया। क्या हुआ है कि यहाँ पे फट गया, इस वजह से नहीं गया मिडलवेयर के अंदर, क्योंकि जो आपका टोकन है उसको वहाँ पे टोकन चाहिए, तो टोकन के लिए वो वहाँ पे जाएगा, आपके मिडलवेयर के पास जाएगा उसको चेक करने के लिए, क्योंकि प्रोफाइल में टोकन मैंडेटरी है। तो यहाँ पे पाथ के पास गया और पाथ में जाके ये यहाँ पे फट गया। क्यों फटा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे पाथ को यहीं पे क्लोज कर दिया। ये यहाँ पे क्लोज नहीं होगा, ये दोनों यहाँ पे सेम ही है।
तो इसको आपको यहाँ पर क्लोज करना है। ठीक है, सेम चीज़ यहाँ पर नीचे भी है। भाई मैंने क्या लिखा हुआ है ये? जो आपका यूआरएल है उसको आपको यहाँ पे क्लोज नहीं करना, नेक्स्ट यूआरएल के बाद आपको इसको यहाँ पे क्लोज करना है। ठीक है, तो न्यू यूआरएल का पार्ट है, तो बिल्कुल सही है। अगर आप इसको यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे इन्होंने शायद ये बताया हुआ होगा। हाँ, यहाँ पे देखो, तो जो न्यू यूआरएल है उसके 2 आर्गुमेंट है, ये फर्स्ट आर्गुमेंट है और फिर यहाँ पे सेकंड आर्गुमेंट है। रिक्वेस्ट डॉट यूआरएल भी आप लिख सकते हो और रिक्वेस्ट डॉट नेक्स्ट यूआरएल भी आप लिख सकते हो, दोनों सेम, मतलब दोनों ऑब्जेक्ट्स देते हैं, थोड़ा बहुत डिफरेंस है दोनों में। ठीक है, और इसको चलाते हैं वापस से। रिफ्रेश किया मैंने, यहाँ पे प्रोफाइल खोलते हैं। तो अब यहाँ पे देखो, प्रोफाइल खोल दिया इसने मेरा, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास टोकन है। अगर आपको मैं यहाँ पे एप्लीकेशन में जाऊँ, एप्लीकेशन में आपको यहाँ पे कुकीज़ के अंदर दिखाऊँ, तो मेरे पास यहाँ पे टोकन है। आप यहाँ पे देखो, ये नेम में टोकन है और वैल्यू में मेरे पास यहाँ पर ये बेयरर टोकन आया पूरा। ये पूरा मेरे पास यहाँ पे बेयरर टोकन है। तो अगर मैं यहाँ पे इसको एम्प्टी कर देता हूँ, अभी अगर आप यहाँ पे देखो, इसको मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ, तो ये लॉगिन पेज पर नहीं लेके जाएगा इस बार मेरे को, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे टोकन है। जब तक आपके पास यहाँ पे टोकन है, आप लॉगिन पेज पर जाओगे ही नहीं, जब आप यहाँ पे प्रोफाइल को हिट कर रहे हो। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पे टोकन को क्लियर कर देता हूँ या फिर टोकन आपका एक्सपायर हो जाता है, मैंने यहाँ पे टोकन को क्लियर किया, टोकन आपका यहाँ से क्लियर हो चुका है। अब अगर मैं यहाँ पे इस पे क्लिक करता हूँ, तो आप यहाँ पे देखो, आप यहाँ पे लॉगिन पे आ चुके हो। तो ये फायदा होता है टोकन का। ठीक है, प्रोफाइल अब एक प्राइवेट यूआरएल बन चुका है। अगर मैं यहाँ पे प्रोफाइल टाइप करके इसको हिट करता हूँ, तो प्रोफाइल पे जाएगा ही नहीं, वो आपको लॉगिन पे रीडायरेक्ट करेगा, जो कोड हमने अपने मिडलवेयर में डाला हुआ है। मैं यहाँ पे क्या चेक कर रहा हूँ, अगर पब्लिक पाथ नहीं है, प्रोफाइल एक पब्लिक पाथ नहीं है और टोकन भी नहीं है, टोकन वहां पे नहीं है, तो आपका राउट होगा लॉगिन पे। कोई भी पाथ हो, ठीक है, कोई भी प्राइवेट पाथ हो, जैसे प्रोफाइल यहाँ पर एक प्राइवेट पाथ है, उसके पास टोकन नहीं है, तो वो आपका लॉगिन पे राउट होगा। और अगर और आपको यहाँ पे जो आपका यूजर नेम और पासवर्ड है वो डालकर ही आपको यहाँ पे आगे जाना है। बिना उसके आप आगे जा ही नहीं सकते। जैसे आप यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करोगे, आप यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पर आपके पास एक टोकन जनरेट होगा। ठीक है, आप यहाँ पे देखो, टोकन आपका यहाँ पर आ चुका है। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि ये प्रोफाइल पर नहीं जा रहा। लॉगिन करने के बाद ये प्रोफाइल पर नहीं जा रहा। मेरे को ये देखना पड़ेगा क्यों नहीं जा रहा। प्रोफाइल एक्चुअल में हिट भी नहीं हो रहा। हाँ, मेरे को लग रहा है मिडलवेयर में कोई इशू है। तो 1 मिनट दे दो बस मेरे को यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग कर लेते हैं इस पब्लिक पाथ को, और यहाँ पर जो आपका टोकन है उन दोनों को कंसोल डॉट लॉग कर रहा हूँ, ये चेक करने के लिए कि आपका जो फ्लो है वो यहाँ तक आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है, तो यहाँ पे 1 2 3 मैंने यहाँ पर लिखा, सबमिट में यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, तो लॉगिन पर तो गया है, लेकिन लॉगिन पर ही रुक गया। ये उसके अंदर क्यों नहीं गया भाई, क्या बसड़ है। डेटा आपका यहाँ पे क्लियर हो रहा है, मतलब वो यहाँ पर भी आया है। ओ शायद समझ गया मैं क्या इशू है। कंसोल डॉट लॉग करा रहा हूँ मैं यहाँ पे रिस्पॉन्स को। ठीक है, रिस्पॉन्स देखने के लिए पोस्ट कोड फॉर इंटरव्यू और 1 2 3 4 5। ठीक है, कोई एरर है क्या? 1 सेकेंड, कुकी को यहाँ से क्लियर करना पड़ेगा, उसके बाद यहाँ पे लॉगिन खोलना पड़ेगा। अरे भाई साहब क्या भसड़ है। ठीक है, कोड फॉर इंटरव्यू एंड 1 2 3 4 5। नाइस, सबमिट मैंने यहाँ पे क्लिक किया, तो लॉगिन पे जा रहा है। लॉगिन पे रुक गया बट आगे कहीं नहीं गया। यहाँ पे देखते हैं, रेफरेंस एरर राउटर इज नॉट डिफाइंड। भाई साहब हद है भाई। रिएक्ट में एक खास बात थी, रिएक्ट ना आपको यहाँ पे स्क्रीन पे एरर दिखाता था अगर कोई चीज़ नॉट डिफाइंड है, तो आपको यहाँ पे उसको इनिशियलाइज भी तो करना है। जो राउटर आपने वहाँ पे इंपोर्ट किया है, उसको वहाँ से एप्लीकेशन से वहाँ से मेरे को क्लियर करना पड़ेगा टोकन को। टोकन मैंने यहाँ पे क्लियर किया, नेटवर्क में जाते हैं। ठीक है, एक बार ये सही चल जाए ना, उसके बाद आपको टोकन को बार बार क्लियर करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, वो सही चलेगा बिना बिना टोकन क्लियर किए भी। तो यहाँ पर सपोज मैंने कोड पॉइंट भी लिखा, इस बार होपफुली ठीक चलना चाहिए। तो उसके बाद 1 2 3 4 5 मैंने यहाँ पर लिखा, सबमिट मैंने यहाँ पे क्लिक किया, तो या सही चला है। आप यहाँ पे देखो, प्रोफाइल पे मैं यहाँ पे आ चुका हूँ। अब सीधा लॉग आउट पे आते हैं। लॉग आउट बटन के क्लिक पर मेरे को यहाँ पे टोकन को क्लियर करना है, उसको मेरे को रिडायरेक्ट करना है होम पेज पर। इसको फटाफट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्योंकि ज़्यादा लंबा काम नहीं है, प्रोफाइल में यहाँ पर गया, मेरे को यहाँ पे जो आपका बटन है, यहाँ पे लॉग आउट बटन है, उसके क्लिक पे मेरे को यहाँ पर एक एपीआई कॉल मारनी है। तो सीधा यहाँ पर एपीआई कॉल मार देते हैं, कॉन्स्ट सपोज रिस्पॉन्स इक्वल्स टू अवेट एक्सियोस। एक्सियोस को पहले इंपोर्ट कर लेते हैं भाई, वरना वो लास्ट टाइम उसने एरर दिया था। ठीक है, तो यहाँ पे सपोज एक्सियोस मैंने यहाँ पे इंपोर्ट किया, कॉन्स्ट एक्सियोस डॉट गेट एपीआई होगी इस बार, क्योंकि यहाँ पर कोई हम पेलोड तो भेज नहीं रहे।
ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। तो API स्लैश यूजर्स स्लैश लॉगआउट, कुछ नहीं करना मेरे को, बस वहाँ पे कुकी को क्लियर करना है एंड यहाँ पर इसको वापस मेरे को लॉगिन पेज पे भेज देना है। तो अगर आपका जो रिस्पॉन्स है और उसका जो स्टेटस है वो अगर आपका यहाँ पे 200 है, तो मेरे को यहाँ पे क्या क्या करना है, राउटर डॉट पुश करना है। राउटर को मेरे को यहाँ पे इंपोर्ट करके इनिशियलाइज करना पड़ेगा। पिछली बार तो मैंने वहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया था तो मेरे को पता नहीं चला था। तो यहाँ पे यूज, भाई देखो मैंने राउटर को यूज किया, राउटर यूज करके मैंने यहाँ पे सेव करा है, इसने मेरे को एरर इन दिया कि राउटर इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, ये भसड़ है, इसमें को बताना चाहिए। ठीक है, तो यूज राउटर एंड नेविगेशन, मतलब यहाँ पे कंसोल पे एरर दे दे भाई कि राउटर इज नॉट डिफाइंड, कुछ भी नहीं दे रहा भाई, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे कॉन्स्ट राउटर इज इक्वल्स टू यूज राउटर, आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। आपको खुद ध्यान रखना पड़ेगा कि जो चीज़ें आप यहाँ पे यूज कर रहे हो वो चीज़ें आपने प्रॉपरली इंपोर्ट एंड डिफाइन करी भी है, नहीं करी हुई। नेक्स्ट जेएस से उम्मीद मत रखना भाई, ये तो धोखेबाजी। और इसके बाद यूजर्स पे जाना है यहाँ पे। अब आपको बैकएंड की एपीआई बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे यूजर्स जो है, इस पे आपको यहाँ पे लॉगआउट के नाम से यहाँ पर एक फंक्शन बनाना है, मतलब फोल्डर बनाना है। उसके अंदर यहाँ पर एक फाइल होगी जो कि होगी route.js के नाम से। लॉगिन के अंदर जो कोड लिखा हुआ है उसको कॉपी कर लें क्या? वैसे तो ये कोड मेरे को चाहिए नहीं, बट ठीक है, जितना भी चाहिए हो उतना तो रखें। तो सबसे पहले तो यहाँ पर ये गेट एपीआई होगी। ठीक है, यहाँ पर मेरे पास गेट एपीआई है जो मैं फ्रंट एंड से यहाँ पे कॉल कर रहा हूँ। और गेट एपीआई के बाद आपके पास यहाँ पर ये सब कुछ नहीं चाहिए मेरे को, वो चाहिए मेरे को। ठीक है, बट ये सब कुछ नहीं चाहिए, तो इस सब को हटाते हैं। एंड ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, आ, या ये रखते हैं। ठीक है, और वो नहीं चाहिए, बस इतना सा चाहिए। तो नेक्स्ट रिस्पॉन्स डॉट जेसन में मैसेज हमने यहाँ पे भेजा है जो कि है आपका यहाँ पे लॉग आउट सक्सेसफुल। ठीक है, एक और चीज़ भेजते हैं जो कि यहाँ पे सक्सेस को सपोज यहाँ पे ट्रू कर देते हैं कि सक्सेसफुली यहाँ पे आपका लॉग आउट हो चुका है। दूसरी चीज़ रिस्पॉन्स डॉट कुकीज डॉट सेट में जो यहाँ पे टोकन है उसको मेरे को यहाँ पे आपका एम्प्टी सेट कर देना है। ठीक है, HTTP ओनली को मेरे को यहाँ पे ट्रू करना है। और जो ये आपका कब एक्सपायर होना चाहिए, क्योंकि हम यहाँ पे एक्सपायरेशन डेट डालते हैं। तो अगर आप यहाँ पे डेट क्लास का ऑब्जेक्ट बना के उसमें यहाँ पे 0 पास कर दोगे, मतलब यहाँ पे आपका एक करंट डेट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपका एक्सपायर यहाँ पे इस केस में हो चुका है। रिटर्न कर रहे हो आप यहाँ पे रिस्पॉन्स को, एरर के केस में आप यहाँ पे एरर को पिक कर रहे हो। बहुत सही, मिडिल वेयर से बहुत सारे लॉग्स प्रिंट हो रहे हैं तो इसको हटाते हैं। नाइस, तो चला के देखते हैं, यहाँ पे बिल्कुल सही सही चलना चाहिए। तो एक सेकेंड, इसको हटाया, लॉगआउट में यहाँ पे क्लिक किया, एपीआई कॉल हुई, लॉगआउट वाली यहाँ पे एपीआई कॉल हुई। एंड या लॉगआउट वाली एपीआई यहाँ पे सक्सेसफुल है। आप यहाँ पे देखो रिस्पॉन्स में यहाँ पे लॉगआउट सक्सेसफुल सक्सेस ट्रू आया है बिल्कुल, और यहाँ पे आपके लॉगिन पेज पर आ चुका है। ठीक है, रजिस्टर पर जाओगे, रजिस्टर पर चला जाएगा। हाँ, रजिस्टर पर चला गया, लॉगिन पर जाओगे यहाँ पे। ठीक है, अब सही चल रहा है। नाइस, वापस से लॉगिन करते हैं। कोड फॉर इंटरव्यू एंड 1 2 3 4 5 मैंने यहाँ पे लिखा, सबमिट बटन पे यहाँ पे क्लिक किया तो प्रोफाइल पे जाना चाहिए। प्रोफाइल पर आया है, वेरी नाइस। लॉगआउट पे क्लिक किया तो लॉगिन पे आना चाहिए, बहुत सही चल रहा है। तो यहाँ पर हमारा प्रोजेक्ट लीड होता है, तो आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको। ठीक है, कि यहाँ पे कैसे कैसे वर्क कर रहा है। यहाँ पर हमने देखा है बेसिक ऑथेंटिकेशन। ठीक है, यहाँ पर लार्जली जो मेरा फोकस था वो बैक एंड लॉजिक पर था। फ्रंट एंड तो कोई भी बना लेता है, फ्रंट एंड तो में कोई इशू नहीं है, लेकिन बैक एंड लॉजिक आप नेक्स्ट जेएस में बैक एंड को कैसे हैंडल करते हो, फोकस मेरा यहाँ पर वहाँ पे था। नेक्स्ट प्रोजेक्ट्स में देखेंगे। ठीक है, इसी को ही आगे यूज करेंगे, एक अच्छी बड़ी एक वेबसाइट बनाएंगे। आप बाकी प्रोजेक्ट्स चेकआउट कर सकते हो, AWS प्रोजेक्ट्स हैं ये। यहाँ पे Next.js का प्रोजेक्ट है, फुल मोबाइल फ्रेंडली, हमने यहाँ पर एक माइक्रो साइट बनाई थी। बाकी एडवांस जावास्क्रिप्ट की प्लेलिस्ट है, बहुत सही है, ये आप चेकआउट कर सकते हो। फुल स्टैक प्रोजेक्ट है, अगर आपका इंटरेस्ट है फुल स्टैक प्रोजेक्ट बनाने में विद रिएक्ट मटेरियल यूआई, स्प्रिंग बूट एंड हाइबरनेट। ठीक है, और साथ में डेटाबेस माइस्क्ल हो सकता है इस केस में, या फिर इस वाले प्रोजेक्ट में मोंगोडीबी हो सकता है, तो आप ये भी चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अगर आप एक डेस्कटॉप बेस्ड एप्लीकेशन बनाने में इंटरेस्टेड हो तो आप यहाँ पे वो बना सकते हो। हमने यहाँ पर ये एक स्नेक गेम बनाया था, ये नोटपैड को क्लोन किया था, जो कि एक डेस्कटॉप बेस्ड एप्लीकेशन है। AWS SAM बहुत चल रहा है। ठीक है, एक सर्वलेस एप्लीकेशन आप कैसे बना सकते हो बिना AWS का कंसोल खोले, मतलब VS कोड से बाहर निकले बिना, वो आप उसके लिए आप ये वाली वीडियो सीरीज चेकआउट कर सकते हो।
ये नेक्स्ट.जेएस की हेल्प से हमने यहाँ पे गूगल का क्लोन बनाया था, बहुत सही है ये भी। और बाकी प्रोजेक्ट्स हैं, आप ये भी चेकआउट कर सकते हो। मन प्रोजेक्ट्स हैं, फिर लीड कोड क्वेश्चंस हैं, ठीक है। सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, बाकी आप यहाँ पे बाकी आप प्लेलिस्ट पे जाओगे तो आप यहाँ से भी चेकआउट कर सकते हो। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे।